ओके जी, तो इस डायग्राम के मुताबिक हमने अब सिंगल एरिया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैंने आपको कहा था कुछ और इंटरेस्टिंग किस्म के टूल्स हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बड़ा अच्छा महसूस करेंगे आप उसके बाद। ठीक है जी। इसका टाइटल हम कुछ यूं दे देते हैं, एडवांस्ड शो कमांड। शो की कमांड ने तो हम जब से सिस्को आईओएस यूज कर रहे हैं तब से शो की कमांड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शो की कमांड के आगे कुछ फिल्टर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिल्टर्स काफी तरह के हैं, उनमें से एक फिल्टर आप लोगों ने यूज भी किया हुआ है और वो फिल्टर है रीडायरेक्ट। अगर आपको याद हो तो हमने जब टीएफटीपी वाली लैब की थी तो मैंने एक कमांड वहां आपको यूज करवाई थी, शो रनिंग कॉन्फ़िग, उसके आगे लगाया था पाइप साइन और फिर उसके बाद मैंने लिखा था रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट के आगे फिर मैंने टीएफटीपी सर्वर का आईपी और फाइल का नाम लिखा था। और ये कमांड हमने यूज की थी मेनली क्रोन स्केजुलर के लिए। क्रोन स्केजुलर में हमने इस कमांड को स्केड्यूल किया था कि हर 1 मिनट के बाद ये कमांड बार बार एग्जीक्यूट हो ताकि आपका बैकअप हो जाए। ठीक है, तो जिस तरह रीडायरेक्ट एक फिल्टर है, इस तरह और भी कुछ फिल्टर्स हैं, 4 मजीद फिल्टर्स हैं जो मैं आपको अभी उनका इस्तेमाल सिखाने लगा हूं। और इन फिल्टर्स को आप किसी भी शो की कमांड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ भी हो, शो आईपी राउट हो, किसी भी कमांड के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज के बाद आप लोगों ने ये आदत बना लेनी है कि आप शो की कोई भी कमांड यूज कर रहे हो उनमें आप इन फिल्टर्स का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आदत डालने से ही इनकी आदत पड़ेगी। अच्छा, इसका मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं। हम जब ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं ना, या तो आप अपनी जॉब के दौरान लाइव नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग करेंगे, या आप किसी एग्जाम के दौरान ट्रबल शूटिंग कर रहे होंगे, कोई सवाल ऐसा आएगा जिसमें ट्रबल शूटिंग करनी पड़ सकती है। तो अमूमन ट्रबल शूटिंग हम ऐसे माहौल में कर रहे होते हैं जो बड़ा इंटेंस होता है और हमारे असाब के ऊपर सवार हुआ होता है, हम बड़े टेंशन में, प्रेशर के अंदर होते हैं। जॉब है तो वहां भी प्रेशर आपके ऊपर, क्लाइंट ने कंपनी के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, आपके बॉस ने आप पे प्रेशर डाला हुआ है, बॉस खुद भी टेंशन में है। एग्जाम है तो एग्जाम का अपना एक प्रेशर होता है, एग्जाम की फी का प्रेशर होता है, फेल हो गए तो क्या होगा। ठीक है जी। तो जब इस हालात में आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हो, लेट से आपको ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कि वहां क्या गड़बड़ हो गई है, या एक्सेस लिस्ट की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। हर तरह की कॉन्फ़िगरेशन रनिंग कॉन्फ़िग में होती है ना जी, होती है। इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन हो, राउटिंग प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन हो, सेव तो उसने रनिंग कॉन्फ़िग में ही होना होता है। ठीक है, तो आप शो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड लेट से अगर दें, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ, किसी भी एक राउटर पे चले जाएं, राउटर 1 को एक्सेस कर लेते हैं और मैंने लिखा शो रनिंग कॉन्फ़िग, एंटर करता हूं, एक पेज सामने आ गया, फिर दोबारा स्पेस बार प्रेस की, एक और पेज आ गया, तीसरा पेज, चौथा, पांचवा, ठीक है, 5 के करीब पेज खुल गए। आपको अब इस पूरे 5 पेजेस में से कोई 2-3 लाइनें देखनी थी, आप पहले ही टेंशन में है। आपने जब एंटर किया आपको नजर नहीं आया, दोबारा एंटर किया, जल्दी जल्दी स्पेस प्रेस करते गए। वो हो सकता है वो कमांडें आपकी नजरों के सामने से गुजर जाएं और आपको नजर ना आ सके, तो आपकी टेंशन और बढ़ेगी, आपका वक्त और जाया होगा। ठीक है, तो इसका आसान हल ये है कि आप शो की कमांड को इस तरह इस्तेमाल करने की बजाय कुछ यूं इस्तेमाल करें। लेट से आप लिखें शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये तो नॉर्मल कमांड है ना, इसके आगे स्पेस देने के बाद आपने लगाना है पाइप साइन, इसको कहते हैं पाइप साइन, हमने पहले भी यूज किया है। अमूमन ये शिफ्ट और एंटर की के ऊपर, ये जो बैक स्लैश है ना, ये उसी के ऊपर ही होती है। ठीक है, तो आपने शिफ्ट के साथ चलेगा, शिफ्ट और बैक स्लैश वाली की जो है उसको आप यूज करेंगे तो ये पाइप साइन आपका टाइप हो जाएगा। तो पाइप साइन, पाइप साइन के आगे रीडायरेक्ट आप यूज कर चुके हैं। आज जो एक पहला फिल्टर आपको दिखाने लगा हूं वो है इंक्लूड। टेक्निकली ये दूसरा हो जाएगा ना, पहला रीडायरेक्ट था, दूसरा अब इंक्लूड है। फिल्टर है इंक्लूड और इसके आगे मैं लिखता हूं आईपी एड्रेस। मैंने क्या लिखा है? आईपी एड्रेस। और इस कमांड का जरा इंपैक्ट देखें क्या हुआ है। उसने रनिंग कॉन्फ़िग में से हर वो लाइन जिसमें आईपी एड्रेस लिखा हुआ था, इंक्लूडेड था, वो लाइन आपको शो करा दी है। इसके अलावा आपको कोई भी आउटपुट शो नहीं कराई।
तो मैंने कहा जी हर वो लाइन शामिल करो, मुझे शो कराओ रनिंग कॉन्फ़िग में जिसमें क्या इंक्लूडेड है, आईपी एड्रेस। तो आप किसी भी वर्ड को, लेट से आप ओएसपीएफ को कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं जी, आप इसके आगे लिख दें इंक्लूड ओएसपीएफ। तो ओएसपीएफ से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी नजर आ जाएगी। मुझे कुछ नजर नहीं आया, इसका मतलब क्या है, ओएसपीएफ की भी फिलहाल कोई कॉन्फ़िगरेशन वाकई में नहीं है, हमने अभी चलाई नहीं है तो कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। एक्सेस डैश लिस्ट लिख दूंगा तो एक्सेस लिस्ट नजर आएगी। बस एक चीज का ख्याल रखना है, ये केस सेंसिटिव है, ये फिल्टर केस सेंसिटिव है। कोई चीज रनिंग कॉन्फ़िग में कैपिटल में लिखी हुई है तो आपको कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल में लिखी हुई है तो स्मॉल में लिखना है। और याद रखें अमूमन इंटरफेसेस के नामों के अलावा बाकी सारा कुछ स्मॉल लेटर्स में ही लिखा होता है। इंटरफेस के नाम के अलावा बाकी सारा कुछ स्मॉल। इंटरफेस में ना जो पहला लेटर है वो कैपिटल में होता है, लाइक सीरियल का एस कैपिटल होगा, फास्ट ईथरनेट का एफ और ईथरनेट का ई कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा। तो वो जिस तरह से है वो आपको उसी तरह लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पर कहता हूं इंक्लूड सीरियल, अब मैंने एस कैपिटल लिखा है तो जितनी भी सीरियल इंटरफेसेस थे वो मुझे नजर आ गए। लेकिन अगर मैं इसका एस स्मॉल लेटर में लिखता तो तब इस फिल्टर ने, ये वो वाला सीरियल नहीं है, ये कोई और कमांड है, वो इंटरफेस सीरियल आपको अब दिखाई नहीं दिया, ये सीरियल अलग से कोई कमांड है जो कि इसका इससे ताल्लुक नहीं है। तो ये केस सेंसिटिव है, जिस तरह आउटपुट है उसी तरह से आपको दिखेगी। अच्छा एक और फिल्टर भी इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि बिल्कुल इसी का ऑपोजिट है। इंक्लूड का ऑपोजिट एक्सक्लूड, इंक्लूड का ऑपोजिट एक्सक्लूड। मैं कहता हूं जी एक्सक्लूड आईपी एड्रेस, इससे क्या होगा, तमाम वो लाइनें जिसमें आईपी एड्रेस लिखा हुआ है वो एक्सक्लूड हो जाएंगी, बाकी सब कुछ आएगा नजर। यानी अब आपको बहुत कुछ नजर आएगा क्योंकि आईपी एड्रेस तो चंद जगह पे, एक दो जगह पे लिखा हुआ था, 4-5 जगह पे लिखा होगा, उसके अलावा तो कहीं भी नहीं था। तो बाकी सारी आउटपुट उसने मुझे दिखा दी है लेकिन आईपी एड्रेस वाली लाइनें शामिल नहीं की। रनिंग कॉन्फ़िग में ना, रनिंग कॉन्फ़िग पे इसका इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं आ रहा इंक्लूड एक्सक्लूड का। अब आप जरा ये कमांड देखें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये नॉर्मल है ना, हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा देखिए मैं ना इसमें मेरी दिलचस्पी इस इंटरफेस में और इस इंटरफेस में है, बाकियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पता क्या करूंगा, मैं कहूंगा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पाइप साइन इंक्लूड और आगे लिख दूंगा अप। इससे क्या होगा, हर वो इंटरफेस जो अप है वो नजर आ जाएगा, हर इंटरफेस जो अप है वो नजर आएगा, बाकी के इंटरफेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है जी। अच्छा अब नोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सिर्फ दो ही चीजें लिखने वाली हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड। इसके अलावा तो मैंने, बाकी तो शो की कमांड जैसे होती है वैसे ही है। अच्छा जरा एक और चीज देखें, मैं चाहता हूं आपके नोट्स के लिए जरा इकट्ठा हो जाए। मैं यहां यूज कर रहा हूं एक्सक्लूड, क्या लिखा है, और एक तो मैंने आपको ये भी कहा आप ना इस टेंशन में ना बैठा करें, वो मैंने नोट नहीं किया। भाई वीडियो इसीलिए बन रही है, अगर इतना ही आपके लिए जरूरी है नोट करना तो घर बैठ के आराम से नोट्स बनाएं अपने। ठीक है जी। तो एक्सक्लूड, ठीक है, एक्सक्लूड के आगे मैं लिख देता हूं डाउन, इसका क्या वही शो होगा जो अप में हुआ है, हर वो लाइन जो डाउन है वो एक्सक्लूड हो जाएगी, तो जो अप है वो नजर आ जाएगी। ठीक है जी। ये अगर मैं आपके नोट्स में ऐड कर दूं ये दो लाइनें, तो जितना मैंने अभी तक आपको समझाने की कोशिश की है वो इसमें कवर हो जाता है। इंक्लूड का क्या इंपैक्ट है और एक्सक्लूड का क्या इंपैक्ट है वो आप क्लियरली यहां पे देख सकते हैं। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ को बगैर फिल्टर के इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है और फिल्टर के साथ इस्तेमाल करने से क्या फायदा हो रहा है, हमें वो इंफॉर्मेशन मिल रही है, उतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है जितनी की हमें जरूरत है, कोई फालतू चीजें हमें दिखाई नहीं देंगी। अच्छा एक और चीज देखें, ये भी फिल्टर हो सकता है, ये हो सकता है कि इंटरफेस पे आईपी असाइन ना हुआ हो लेकिन इंटरफेस अप हो। मैं यूं भी कर सकता हूं, ये देखें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड, इसका क्या नतीजा निकलेगा, जिस इंटरफेस पे आईपी असाइन हुआ है वो आएगा नजर, बाकी एक्सक्लूड हो जाएंगे। इससे भी वही आउटपुट आ रही है। अनअसाइंड नजर नहीं आएंगे, जिन पे आईपी असाइंड है वो दिख जाएंगे। और आपके ज़हन में अगर कोई आईपी है
कि यार वो फलां आईपी मेरे किस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है, तो आप पता क्या करेंगे, आप कहेंगे इंक्लूड 1.1.1.1। इससे क्या होगा, जिस लाइन में ये आईपी है वो लाइन नजर आ जाएगी आपको। तो ये सीरियल 2/0 का आईपी है, स्टेटस उसका अप एंड अप है। आप अगर पूरी इस आउटपुट में इंक्लूड करना चाहते हैं इसको, ये सीरियल 2/0 को, कि बस ये नजर आ जाए और कुछ दिखाई ना दे, आप इसे इंक्लूड कर लें, तब भी वही लाइन आएगी। उम्मीद है कि इंक्लूड और एक्सक्लूड का इंपैक्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब और फिल्टर्स, अब टोटल हो गए 3, पहला रीडायरेक्ट, दूसरा इंक्लूड, तीसरा एक्सक्लूड। चौथा देखते हैं। चौथा जी ये है शो रनिंग कॉन्फिग। ठीक है जी, रनिंग कॉन्फिग पे आ जाते हैं। पाइप साइन, उसके बाद मैं लिखता हूं बिगिन। रनिंग कॉन्फिग एक खास जगह से शुरू होती है और एक खास जगह पे जाके एंड होती है। आपने आउटपुट को कहां से देखना शुरू करना है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। आप कहें जी जहां इंटरफेस लिखा हुआ है ना पहली दफा, यानी रनिंग कॉन्फिग में इंटरफेस का लफ्ज जहां से लिखा हुआ है ना, वहां से दिखाना शुरू करो। एंटर करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बताने से ज्यादा बेहतर समझ नहीं आती, आपको करके दिखाने से ज्यादा अच्छी समझ आ देंगी। अभी आपके सामने है, इसने क्या किया है, मुझे रनिंग कॉन्फिग कहां से दिखाना शुरू किया है। उसने रनिंग कॉन्फिग में देखा इंटरफेस का लफ्ज कहां पे लिखा हुआ है, जहां उसे इंटरफेस मिला है उसने वहां से शुरू किया है। एंड वो वहीं पे करेगा जहां पे रनिंग कॉन्फिग एंड होती है। एंड उसने कहां पे किया है, जहां पे उसको एंड होना था। शुरू आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट देखें कहां से शुरू होती है, अगर मैं फिल्टर हटा दूं, ठीक है जी, तो ये देखें ये यहां से शुरू हो रही है। मैं कहता हूं जी मुझे इस सारी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है जी, ये होस्ट नेम वगैरह, ठीक है जी, ये बूट स्टार्ट, ये चीजें मुझे नहीं देखनी। ठीक है, मुझे सीधा सीधा जो है वो इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन से आउटपुट को देखना शुरू करना है। तो आप कह जी आउटपुट दिखाना ही मुझे यहां से शुरू करो, बिगिन इंटरफेस। तो आउटपुट कहां से दिखना शुरू हो उसके लिए आप वो वर्ड बता दें कि इंटरफेस से शुरू करो और एंड तक आपको पूरी आउटपुट जो है वो नजर आएगी। ये सब भी अगर मैं आपके नोट्स में डाल दूं, ठीक है, तो आप इसको बेहतर तरीके से जो है वो समझ पाएंगे बाद में। ठीक है, तो बिगिन से क्या होता है, मैंने कहा बिगिन इंटरफेस, बस इंटरफेस के लफ्ज जहां मिले वहां से शुरू करो, उससे ऊपर वाला हिस्सा सारा फिल्टर कर दो, उड़ा दो, मुझे नहीं वो देखना। ठीक है जी। अच्छा, अब जो सबसे ज्यादा मेरा भी फेवरेट और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फिल्टर है ना, वो ये है, वो अब ये 5वें नंबर पे आने लगा। पहला रीडायरेक्ट, दूसरा इंक्लूड, तीसरा एक्सक्लूड, चौथा बिगिन, पांचवा जो है वो है सेक्शन। शो रनिंग कॉन्फिग, पाइप साइन, और आगे लिख रहा हूं सेक्शन। सेक्शन में कहता हूं अगर मैंने लिखा इंटरफेस, कुछ कॉन्फ़िगरेशन ना सेक्शन वाइज होती हैं, जैसे राउटर रिप। अब रिप की कॉन्फ़िगरेशन का एक सेक्शन बनता है। राउटर रिप में क्या होता है, उसका वर्जन 1 है या 2 है, ठीक है जी, उसके अलावा उसके अंदर नेटवर्क कौन कौन सा एडवर्टाइज हुआ है, ये सारा सेक्शन बनता है। एक्सेस लिस्ट सेक्शन बनता है। एक्सेस लिस्ट का एक नाम होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, सीक्वेंस, उसके अंदर क्या होते हैं, ये पूरा सेक्शन है। इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन का पूरा एक सेक्शन होता है। अगर मैंने ये कमांड यहां एंटर कर दी तो इसका पता क्या नतीजा निकलेगा, तमाम इंटरफेसेस के सेक्शंस मुझे नजर आएंगे, सारे इंटरफेसेस नजर आएंगे, उसके अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर स्पेसिफिक इंटरफेस को ही देखना चाहूं, जैसे मैं कहूं जी सीरियल 2/0, यानी मुझे सिर्फ इंटरफेस सीरियल 2/0 का सेक्शन पूरा देखना है, ना इससे ऊपर और ना इससे नीचे। एंटर करें तो आपको पूरा सेक्शन नजर आ रहा है। ये इंटरफेस सीरियल 2/0 की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है कि इंटरफेस सीरियल 2/0 में क्या क्या कुछ कॉन्फ़िगर हुआ है। ठीक है जी, तो टोटल आपको वो कॉन्फ़िगरेशन नजर आएगी। उसने रनिंग कॉन्फ़िग में से वो सेक्शन पूरा निकाल के आपको दिखा दिया। आपने राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया होता, उसको फिल्टर करते तो उसका पूरा सेक्शन नजर आ जाना था, एसीएल का पूरा सेक्शन नजर आ जाना था। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस सेक्शन वाइज होती हैं, तो वो आप पूरा सेक्शन देख सकते हैं। एरिया, ओएसपीएफ का एरिया भी बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन इस आईओएस में ना एरिया की कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो इस तरह से होती नहीं है कि आप एरिया बनाए और उसके नीचे कॉन्फ़िगरेशन करें। एरिया को इंक्लूड किया जा सकता है। आप कहें जी इंक्लूड एरिया 0,
अब एरिया 0 में जितने नेटवर्क हैं वो सब नजर आ जाएंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहां पे एक मसला है, इंटरफेस का नाम अपर और लोअर केस दोनों में लिखा होता है, ऐसे ही है ना जी। हमें अब उसमें जरा मुश्किल होगी, जैसे मैंने फास्ट ईथरनेट को लिखना हो ना तो वो यूं लिखना पड़ेगा, एफ कैपिटल बाकी स्मॉल, ईथरनेट का फिर ई कैपिटल और 0/0, दरमियान में स्पेस भी नहीं देनी, क्योंकि रनिंग कॉन्फ़िग में जब देखो तो स्पेस नहीं होती। ये इस तरह तो ठीक काम करेगा, इस तरीके से। अब इस सेक्शन में ये कुछ कॉन्फ़िगर हुआ था तो नजर आएगा, ठीक है जी, पूरा सेक्शन नजर आ गया। सिस्को ने ना हमारे लिए यहां एक और आसानी पैदा कर दी है। पहली बात, सेक्शन का फिल्टर समझ आ गया, यानी पूरी आउटपुट में से सेक्शन वाइज जो कॉन्फ़िगरेशन है आप वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। इंटरफेस वाले सेक्शन में प्रॉब्लम क्या है, ये अपर और लोअर यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में मिक्स होके लिखा होता है, तो हमें जरा थोड़ी सी परेशानी होती है। सिस्को ने हमारे लिए एक और हल निकाल दिया। सिस्को कहता है अगर आपने इंटरफेस देखना है ना, कोई इंटरफेस का सेक्शन देखना है, तो आप ये वाला फिल्टर यूज ना करें, बल्कि आप यूं लिखें, शो रनिंग कॉन्फ़िग। कोई पाइप शाइप लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आप नॉर्मली इंटरफेस में जाने के लिए कमांड लिखते हैं ना, इंटरफेस पूरा ना लिखें, INT काफी है ना, शॉर्ट कमांड यूज हो सकती है, INT इज फॉर इंटरफेस। और आगे मैं लिखता हूं S2/0, तो सीरियल 2/0, मैंने यूं लिखा, पाइप नहीं लगाया, ना इंक्लूड ना एक्सक्लूड, डायरेक्ट लिखा है शो रनिंग कॉन्फ़िग इंटरफेस सीरियल 2/0। नतीजा देखें क्या निकला, उसने मुझे वही वाला सेक्शन निकाल के दिखा दिया। मैं कहता हूं शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िग के लिए भी आपको कंप्लीट कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। शो के लिए SH, रन के लिए, रनिंग कॉन्फ़िग के लिए रन, इंटरफेस, ठीक है जी। फास्ट ईथरनेट 0/0, फास्ट ईथरनेट भी पूरा नहीं लिखा, ना अपर केस ना लोअर केस, जिस तरह नॉर्मली हम टाइप करते हैं उसी तरह लिख दिया। एंटर करें, देखें क्या हुआ, उसने मुझे फास्ट ईथरनेट का सेक्शन अलग करके सामने रख दिया। तो आपने रनिंग कॉन्फ़िग में अगर किसी इंटरफेस को फिल्टर करना है तो उसका तरीकाकार कुछ ये होगा जी, वो बाद में देखेंगे, ठीक है जी। तो यहां पे जनाब हमारा जो है वो आपके सामने इंटरफेस, वो तो रीस्टार्ट डिले का पूछ रहे हो, जब इंटरफेस आप नो शट डाउन करते हो तो कितनी देर में वो रीस्टार्ट होगा, वो 0 टाइम उसका फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाता है, उसमें आप डिले ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल जी यहां पे हमने जो है ये इंटरफेस की कमांड को फिल्टर करने के दो तरीके देख लिए। आप सेक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन में क्या करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का, केस सेंसिटिव है। लेकिन आप शो रनिंग कॉन्फ़िग के आगे बगैर कोई पाइप कोई फिल्टर यूज किए भी इंटरफेस को फिल्टर कर सकते हैं, किसी और चीज को नहीं। क्या तरीका है, शो रनिंग कॉन्फ़िग और आगे इंटरफेस का नाम, जिस तरह आप नॉर्मली इंटरफेस में जाने के लिए लिखते हैं उसी तरह लिखें तो ये चल जाएगा। ठीक हो गया जी, ये समझ आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अब इनकी ना आपको आदत डालनी पड़ेगी, आप जो भी कमांड दें उसमें जबरदस्ती कोई ना कोई फिल्टर जरूर ऐड कर दें, सेक्शन वाला, इंक्लूड वाला, एक्सक्लूड वाला, ठीक है। अच्छा, कुछ और कमांड भी आपको दिखाता हूं। एक कमांड है शो आईपी एलियासेस, शो आईपी एलियासेस, शो आईपी एलियासेस, एंटर करते हैं। इससे क्या हुआ है गौर करें, ये फिल्टर ना टेक्निकली शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पे बिल्ट इन फिल्टर लगा हुआ है। ये आपके ना जो डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी एड्रेसेस है ना वो निकाल के दिखा देता है। अभी आपके कब काम आएंगे, फिलहाल आपको ना कोई फायदा नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका इतना फायदा आप दुआएं देंगे इस कमांड को बाद में, शुक्र है ये थी, वक्त आने में पता लग जाएगा। फिलहाल तो कमांड मैंने तारुफ करा दिया इसका। आप राउटर के सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी देखना चाहते हैं तो ये कमांड है जी, शो आईपी एलियासेस। मैं वैसे इस तरह भी तो देख सकता हूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर लें आप और आगे ये फिल्टर लगा दें इंक्लूड अप, तो तब भी तो नजर आ रहे हैं, ऐसे भी आ जाएंगे और इस तरह भी आ जाएंगे, शो आईपी एलियासेस। ऊपर वाले में तो फायदा ये है, इंटरफेस का नंबर भी नजर आ जाता है, आईपी भी नजर आ जाते हैं, स्टेटस भी नजर आ जाता है, और नीचे वाले के अंदर सिर्फ और सिर्फ
आईपी देखते हैं। सिस्को आईओएस में ये कमांड थी, मैंने आपके साथ शेयर कर लिया कि अगर आप सिर्फ आईपी देखना चाहें तो ये तरीकाकार एक मौजूद है। दो तरीके हैं, आप चाहे वो इंक्लूड अप कर लें, इंक्लूड एक्सक्लूड अनअसाइंड कर लें, तब भी आ जाएगा। शो आईपी एलियासेस की कमांड दे दें तब भी आ जाएगा। फिल्टर की कमांड यूजफुल लग रही है जी? बिल्कुल लग, अच्छी कमांड है, इस्तेमाल करनी चाहिए। टू द पॉइंट आउटपुट नजर आ जाएगी, कोई ढूंढना नहीं पड़ता ज्यादा चीजों को, ठीक है। कोई चीज छुपी हुई है कहीं तो आप उसे डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। आपका प्रॉब्लम ओएसपीएफ से रिलेटेड है तो आप इंक्लूड ओएसपीएफ कर दें, सेक्शन ओएसपीएफ कर दें, ओएसपीएफ का पूरा सेक्शन निकल के सामने आ जाएगा, फालतू इंफॉर्मेशन दिखेगी ही नहीं। एक और चीज मजेदार, ये सारे शस्के होते हैं ये वाले, ठीक है। तो इन शस्कों में और एक चीज ऐड करते हैं। आप लेट से एक लैब कर रहे थे, रनिंग कॉन्फ़िग आपने ओपन की, उसमें किसी लाइन में ना आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही थी कि ये 2-4 लाइनें मुझे ठीक से समझ नहीं आ रही। लेट से लाइन नंबर बनती है, गिनती की जाए तो कोई 51, 52 या 50वीं लाइन, ठीक है। रनिंग कॉन्फ़िग की कौन सी लाइन? 50वीं लाइन। आप कहते हैं 50वीं लाइन पे कोई ऐसी कमांड है जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही। आप क्या करते हैं? रनिंग कॉन्फ़िग को नोटपैड में डालते हैं, ईमेल में फाइल अटैच करते हैं और मुझे भेज देते हैं कि सर ये मैंने रनिंग कॉन्फ़िग भेजी है, इसकी ये जो 50वीं लाइन है ना, तो उसमें जरा देखें जो कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है मुझे समझ नहीं आ रही। शो रनिंग कॉन्फ़िग करें, इसके साथ लाइन नंबर लिखे हुए हैं? नहीं, लाइन नंबर आप इसे नोटपैड में कॉपी करेंगे उसमें भी लाइन नंबर साथ नहीं लिखा होगा। मैं जब आपकी नोटपैड की फाइल खोलूंगा तो उसमें लाइन नंबर नहीं लिखा होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 से 50वीं लाइन कौन सी है ढूंढने के लिए। हो सकता है मैं रास्ते में गिनती भूल जाऊं, फिर शुरू करना पड़े 1 2 3 4 5, फिर दोबारा से, अक्सर ऐसे होता है, ठीक है जी। मैं आपको ब्लॉक कर दूं उसके बाद, ठीक है ना जी। ये क्या मजाक है। उसका एक तरीका ये है, बहुत सारे एडिटिंग टूल्स ऐसे भी हैं जिनमें आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो साइडों पे नंबर लिखे हुए नजर आ जाते हैं। नोटपैड प्लस प्लस भी आप यूज कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है जी। और बहुत सारे हैं, एटम है, सबलाइम टेक्स्ट है, ठीक है जी, पाई चार्म है, वगैरह वगैरह, विजुअल स्टूडियो का वो कोड है, ठीक है जी। बहुत सारी हमें मिल जाती हैं ऐसी चीजें, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है। सिस्को आईओएस में एक फीचर है, आप कमांड लिखेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िग और एंड पे लिखेंगे लाइन नम। एंड पे क्या है? लाइन नम। इसको आप एंटर करें तो अब आप जरा देखिएगा, वही आउटपुट आपको नजर आ रही है लेकिन हर लाइन के साथ नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आप ये शेयर करेंगे किसी के साथ तो आपको मेंशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप किस लाइन का रेफरेंस दे रहे हैं। कमांड क्या है जी? शो रनिंग कॉन्फ़िग, कोई पाइप शाइप नहीं है इसके आगे, शो रनिंग कॉन्फ़िग और आगे लाइन नाम, ठीक है जी। तो आपको लाइन नंबर साथ में डिस्प्ले होगा, ठीक है जी। तो ये भी एक यूजफुल कमांड है, बवक्ते जरूरत काम आ सकती है, बवक्ते जरूरत काम आ सकती है। कोई मुश्किल बात तो नहीं मैं कर रहा। इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आपने अब एक चीज नोट की होगी कि ये जो फिल्टर है ना, फिल्टर के बाद कमांड की लेंथ कुछ ज्यादा हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो आप कहेंगे वो आपने कहा था प्रेशर वाला एनवायरनमेंट है, टेंशन है हमारे ऊपर, बड़ा प्रेशर डला हुआ है, तो अक्सर उस प्रेशर में तो हमें भी ये फिल्टर लगाने भी बुरे लग रहे होंगे, उसमें भी हमें टेंशन होगी, फिल्टर ही भूल जाए बंदा, पता नहीं क्या था, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक्स हो रही हो बार बार, गुस्सा चढ़ जाए, कीबोर्ड तोड़ दें आप गुस्से में, आप कहते हैं नहीं करता मैं ये नौकरी, जा रहा हूं मैं, ठीक है। उससे बचने का भी हल है, ठीक है जी। तो उसका हल ही है जी, आप क्या करेंगे, ये कौन सा मोड है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखते जाएं क्या होने लगा है। एलियस का मतलब पता है आपको? एलियसिंग या एलियस, निकनेम टाइप। अक्सर आप वो कोई गेम्स हो या कोई ऐसे आप किसी प्लेटफॉर्म पे अपना नाम रख रहे हैं, वो कहते हैं हम अपना एलियस रख लें, निक नेम रख लें, छोटा नाम रख लें, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट है एलियस, एलियस बनाने लगो मैं, निक नेम, ठीक है जी, आपका एक छोटा नाम। कौन से मोड के लिए? एग्जिक। एग्जिक पता कौन सा मोड होता है? ये जो आपके पहले दो मोड है ना, यानी यूजर मोड और प्रिविलेज मोड, इन दोनों को एग्जिक मोड कहते हैं, जहां पे आप वेरिफिकेशन कमांड्स देते हैं। कौन सा मोड? यूजर मोड और प्रिविलेज मोड, जिसको एनेबल मोड भी कहते हैं। यूजर मोड या यूजर एक्सेस मोड और प्रिविलेज मोड या इनेबल मोड, ठीक है जी। तो एग्जिक का मतलब है आप उन दो मोड्स की बात कर रहे हैं। तो एलियस
एग्जिक, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क, वो कहता है कोई एलियस नेम लिखे, निक नेम लिखे, मैं लिखता हूं ओ, बल्कि ओ से पहले काम करते हैं, ओ से पहले मैं लिखता हूं जी V4, क्या लिखा है V4, IPv4 से मैंने V4 बना दी, और इसके आगे मैं लिख रहा हूं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। पाइप साइन इंक्लूड अप, इसका मतलब आपको पता क्या है, मैंने इस पूरी कमांड का ना एक निक नेम रख दिया है V4, यानी आप सिर्फ V4 टाइप करेंगे और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंक्लूड अप, ये सारी कमांड टाइप हो जाएगी। इस तरह के सैकड़ों हजारों एलियस आप अपने लिए बना सकते हैं। एलियस एग्जिक, उसके बाद मैं कहता हूं वो शो आईपी राउट की कमांड होती है ना जी, शो आईपी राउट कनेक्टेड भी है, शो आईपी राउट स्टैटिक भी है, ठीक है। तो मैं एक नाम रख देता हूं CRT, सी कनेक्टेड के लिए, RT राउटिंग टेबल, सी कनेक्टेड के लिए, यानी मैं कनेक्टेड देखना चाह रहा हूं राउटिंग टेबल में, कनेक्टेड देखना, ये आपने अपनी मर्जी का रखना होता है नाम, जो मर्जी रख लें। तो CRT शो आईपी राउट, शो आईपी राउट कनेक्टेड, शो आईपी राउट कनेक्टेड की कमांड याद है ना, उसकी बजाय आज के बाद मैं क्या लिख सकता हूं CRT। अच्छा एक और देखें, एलियस एग्जिक, उसके बाद मैं लिखता हूं ओ से मुझे क्या नजर आएगा, शो रनिंग कॉन्फिग पाइप साइन सेक्शन राउटर OSPF, राउटर OSPF का सेक्शन होगा ना, जिस तरह राउटर रिप का सेक्शन था उस तरह राउटर OSPF का। तो मैं OSPF की अगर सारी कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहूं तो उसके लिए मुझे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, O। इसी तरीके से एलियस एग्जिक R शो रनिंग कॉन्फिग सेक्शन राउटर रिप, एलियस एग्जिक B शो रनिंग कॉन्फिग सेक्शन राउटर BGP। आपको वक्त के साथ साथ ना अपना एक बिहेवियर समझ आ जाएगा कि आपने अगर किसी भी चीज को ट्रबल शूट करना हो, वेरीफाई करना हो, तो आप फ्रीक्वेंटली कौन कौन सी कमांडें देते हैं। तो जो कमांड भी आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आप उनकी एलियासेस बना सकते हैं। एग्जाम्स में ना हमारी अप्रोच ये हुआ करती है कि हम एग्जाम में बैठते हैं ना, जाके वहां पे हम नोटपैड की फाइल ओपन करते हैं, उसमें सारे एलियासेस लिख लेते हैं एक दफा, और उस लैब में जितने भी राउटर्स है ना सब पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो हर राउटर को पता लग जाता है आर का क्या मतलब है, ओ का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, CRT का क्या मतलब है, V4 का क्या मतलब है। फक्की बना के पहले जाके वहीं पे फक्की साथ नहीं लेके जा सकते, वहीं पे बना के वहीं खिला देनी आप, फिर लैब शुरू करनी है, और आपका बड़ा अच्छा खासा टाइम बच जाता है इससे, ठीक है जी। तो अब इस राउटर को ना इन तमाम एलियासेस का पता लग चुका है, ठीक है जी। ये इस राउटर को इन सारे लफ्जों का मतलब अब, अच्छा सिर्फ राउटर 1 को पता है, बाकी राउटर्स को दोनों को नहीं पता। उसका एक तरीका है, डू शो हिस्ट्री कर लें। ये मैंने क्या किया, इनको सिक्योर CRT में और पटी में भी जब आप इस तरह सिलेक्ट करते हैं ना तो कॉपी हो जाता है। राउटर 2 पे गए, ग्लोबल मोड में आए, राइट क्लिक किया और ये पेस्ट, तो ये क्या हुआ है, राउटर 2 को भी पता लग गया V4 का क्या मतलब है, CRT का क्या मतलब है। राउटर 3 पे जाएं, राइट क्लिक किया, अच्छा अभी सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, यहां पे दोबारा कर लेते हैं, यहां से सिलेक्ट किया, कॉपी हो गया। 3 पे गए, राइट क्लिक किया और ये पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर दिया है। Ctrl+C Ctrl+V जिस तरह आप करते हैं वो कर लें, नोटपैड से आपने करना है, मैंने राउटर टू राउटर कर दिया। अब मेरे तीनों राउटर्स को पता लग गया आर का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है। अब इन कमांडों के लिए मुझे सिर्फ बी लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा, CRT लिखना पड़ेगा, V4 लिखना पड़ेगा। मैं इन एलियासेस को हर राउटर पे इस्तेमाल कर सकता हूं। एक दफा नोटपैड में लिखने में टाइम लगेगा, उसके बाद तो कॉपी पेस्ट ही है ना, चाहे 20 राउटर भी हैं सब पे आप यूज कर सकते हैं। अब जरा राउटर 1 पे यूज करके दिखाता हूं आपको। V4
वो तो तब उसलिए करना ना ताकि आइंदा के लिए सेव हो जाए, तो मैंने वो करना हो तो आप कर ले, मैं नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ आईपी कॉन्फ़िगर करके सेव कर दी अपनी आदत के मुताबिक, बाकी चीजें नहीं सेव की। तो ये देखें, मैंने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंक्लूड, उसके बाद अप या एक्सक्लूड अनअसाइंड की बजाय V4 CRT, इससे क्या होगा, राउटिंग टेबल नजर आएगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड। ओएसपीएफ अभी चला नहीं हुआ, ओ लिखने से कुछ भी नहीं आना, रिप भी नहीं चला हुआ, आर लिखने से भी नहीं आएगा, बीजीपी भी नहीं चला, लेकिन जब चल जाएंगे तो फिर आएंगे। तो आप इस तरह की जितनी भी एलियासेस बनाना चाहें अपने लिए बना सकते हैं। तो आप मुझे लंबी चौड़ी कमांडें फिल्टरों के साथ लिखने की जरूरत ही नहीं। फायदा है इसका, फिर फायदा है, ठीक है। और इन्हें आप डू के साथ भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूं डू V4, तो डू V4 का मतलब है डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पाइप इंक्लूड अप, ठीक है, तो ये इधर चल जाएगा। डू CRT, ठीक है, तो ये डू के साथ भी आप इन्हें, अगर इनेबल मोड में है तो डू लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर कॉन्फ़िगरेशन मोड में है तो फिर डू साथ लिखना पड़ेगा। साथ है, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है जी। अच्छा, इंटरेस्टिंग उसके लिए जो पढ़ता है जाके या लैब करता है, जो करता ही नहीं उसकी जिंदगी पहले भी आसान थी, आइंदा भी आसान ही रहेगी, उसको पहले भी कोई टेंशन नहीं थी, अब भी नहीं होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये इनकी आदत डालनी पड़ेगी, ये सिर्फ एक दफा देख के कहानी खत्म होने वाली बात है, अब इनको आप रोज यूज किया करें, ठीक है जी। ओके जनाब, तो ये कुछ एलियासेस हैं जिनको बना के आप यूजफुल कमांड्स को वक्तन फवक्तन जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब हम चलते हैं, हाँ एक और छोटी सी चीज, ये जो एलियासेस आपने बनाई हुई हैं, या आपको अगर खुद भूल जाए कि मैंने कौन कौन सी एलियासेस बनाई हुई और कौन सी नहीं, तो इनको देखने की क्या कोई कमांड है? बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है शो रनिंग, ठीक है जी, इंक्लूड एलियस, ये क्या हुआ है, जितनी भी एलियासेस बनाई थी सेव तो रनिंग कॉन्फिग में ही हुई है ना जाके, ऐसा ही है। तो मैंने कहा जी इंक्लूड कर लो उन तमाम लाइनों को जिसमें एलियस लिखा हुआ है। एक ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है, कमांड है शो एलियसेस, एक कमांड है शो आईपी एलियसेस, उससे आपको आईपी नजर आएंगे, और शो एलियसेस से क्या नजर आएगा, जो एलियसेस आपने बनाई हुई है। अच्छा, कुछ एलियसेस सिस्को आईओएस में बाय डिफॉल्ट भी बनी होती हैं, तो शो एलियसेस की कमांड से आपको वो भी दिखेंगी और आपने जो बनाई है वो भी दिखेंगी। एंटर करते हैं जी शो एलियसेस, तो ये आप देख सकते हैं जी। लॉग आउट के लिए आप LO भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिंग के लिए खाली P भी यूज हो सकता है, और वो अनडीबग ऑल के लिए मैंने आपको बताया था U ऑल और UN ऑल, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बाकी जो है ये आपने सारे खुद बनाए हुए हैं। तो आप जो एलियासेस ऑलरेडी बनी हुई हैं या जो एलियासेस आपने खुद बनाई हैं उन्हें आप देखना चाहें तो ये कमांड है। शो रनिंग करके फिल्टर करके भी देख सकते हैं, शो एलियासेस की कमांड से भी देखा जा सकता है, ठीक है जी। तो ये तरीकाकार है, ठीक है। उम्मीद है कि आज के बाद अब आप इनको रूटीन में इस्तेमाल किया करेंगे। लेकिन अब हम OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं, सिंगल एरिया OSPF, सिंगल एरिया OSPF, और सिंगल एरिया OSPF कॉन्फ़िगर करने के या मल्टीपल एरिया OSPF कॉन्फ़िगर करने के 4 तरीके हैं, पर नेटवर्क, पर आईपी एड्रेस, पर इंटरफेस और पर प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। राउटर 1 से शुरुआत करने लगे जी हम। आदत आपको कहा था डायनामिक राउटिंग में एक आदत डालनी है आपने, सबसे पहले शो आईपी प्रोटोकॉल। कहीं पहले से तो कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा है, यहाँ पे आप कौन सा प्रोटोकॉल चलाने लगे आज, OSPF, ठीक है जी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। डायनामिक राउटिंग की सिस्को आईओएस में कमांड होती है राउटर, उसके बाद रेप OSPF EIGRP या BGP ISIS वगैरह लिखा जाता है। तो आज आप लिखेंगे OSPF कमांड को, आप यहां पे एंटर करेंगे तो वो नहीं मानेगा, वो कहेगा इनकम्प्लीट कमांड। रिप तो चल गया था लेकिन यहाँ पे ये नहीं मान रहा, क्यों नहीं मान रहा, क्वेश्चन मार्क करेंगे, कहता प्रोसेस आईडी दिए बगैर जाने नहीं दूंगा। 1 से लेकर 65535 तक की रेंज है, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ये एक बड़ा अहम जुमला बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बाद में गौर भी कीजिएगा इस पे।
प्रोसेस आईडी क्या है ये मैटर नहीं करता, प्रोसेस आईडीज कितनी हैं ये मैटर करता है। एक राउटर पे कितने प्रोसेस चल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, उस प्रोसेस का नंबर आपने क्या रखा है ये बिल्कुल भी अहम नहीं है। और एक और जुमला सुन लें, प्रोसेस आईडी, ओएसपीएफ की प्रोसेस आईडी लोकली सिग्निफिकेंट होती है। दोबारा सुने, ओएसपीएफ की प्रोसेस आईडी लोकली सिग्निफिकेंट होती है। इस बात का मतलब क्या है, राउटर 1 की प्रोसेस आईडी क्या है ये सिर्फ राउटर 1 को ही पता होगा, ये कभी किसी दूसरे राउटर की तरफ इसको एडवर्टाइज नहीं करेगा। राउटर 2 और 3 को कभी पता ही नहीं लगना कि राउटर 1 की प्रोसेस आईडी क्या है। राउटर 1 को पता होगा लेकिन कभी वो बाकी के 2 राउटर्स को बताएगा नहीं। प्रोसेस आईडी कभी किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप इन राउटर्स की प्रोसेस आईडी सेम रखें या डिफरेंट रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन राउटर्स को कभी भी एक दूसरे की प्रोसेस आईडी पता ही नहीं चलनी। तो प्रोसेस आईडी सेम रखने से या डिफरेंट रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है कि एक राउटर पे प्रोसेस चल कितने रहे हैं, प्रोसेस का नंबर क्या है डजंट मैटर, प्रोसेस कितने हैं ये मैटर करता है। और हमने आज इन तीनों राउटर्स पे कितने कितने प्रोसेस चलाने हैं, एक एक, और इस एक प्रोसेस का नंबर जो दिल चाहे रख सकते हैं आप, ठीक है जी, इस रेंज के अंदर अंदर, ठीक है। तो मैं कह देता हूं 1 राउटर ओएसपीएफ 1। जैसे ही मैं ये एंटर करूंगा, राउटर 1 अपने ओएसपीएफ के प्रोसेस 1 के लिए राउटर आईडी की तलाश शुरू कर देगा और वो देखेगा जी कि राउटर 1 पे लूप बैक तो है कोई नहीं, फिजिकल इंटरफेस ही है, तो उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो बन जाएगा उसकी राउटर आईडी। एंटर करें, साथ ही इसने क्या किया जी, अपनी राउटर आईडी की तलाश शुरू कर दी। आपने भी नेटवर्क वगैरह एडवर्टाइज नहीं किए, आपने भी इंटरफेस को बीच में नहीं लेकर आए, ठीक है जी। यानी कि जब उसने इंटरफेस का इंतखाब करना है ना, तो उस पे ओएसपीएफ चल रहा है या नहीं चल रहा ये मैटर नहीं करता। इंटरफेस कोई सा भी हो सकता है, बस आईपी बड़ा होना चाहिए उसका। तो मैंने तो अभी किसी भी इंटरफेस पे ओएसपीएफ नहीं चलाया, इंटरफेस का तो लेना देना ही अभी तक कोई नहीं है, ठीक है। तो उसके बगैर ही इसकी राउटर आईडी इसने सेलेक्ट कर ली होगी। हम कह रहे हैं इसने अपनी राउटर आईडी चुन ली होगी, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि चुन ली होगी, हम कैसे देखें, क्या राउटर आईडी वेरीफाई हो सकती है जी? बिल्कुल हो सकती है। कैसे वेरीफाई होगी अभी देखें आप, ये कमांड तो आपने लिख ली होगी, राउटर, कितनी मुश्किल कमांड है, राउटर ओएसपीएफ 1, तो लिख लिया आपने, नोट्स में भी आ गई, आपकी वीडियो में आ गई, बात खत्म होगी। ये कौन सा मोड है, इनेबल कमांड है जी, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। वाकिफ है ना आप इस कमांड से? वाकिफ। थोड़ी देर पहले एंटर किया था तो आउटपुट आ ही नहीं रही थी, ब्लैंक था। अब आउटपुट खाली नहीं होगी, कहता है ओएसपीएफ का एक प्रोसेस 1 चल रहा है, ठीक है जी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है फिलहाल वो ये है, राउटर आईडी इसकी क्या है, 192.168.1.1। ये राउटर हर 10 सेकंड बाद अब क्या कहेगा लोगों को, हेलो टू ऑल ओएसपीएफ डिवाइसेस, आई एम 192.168.1.1, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कहेगा, आपकी तरह नहीं कहेगा, ठीक है जी। 1 डॉट झटके दे देगा नहीं कहेगा वो, ठीक है जी, क्योंकि वो पूरी होशो हवास में है, ठीक है जी। तो 192.168.1.1, ठीक है जी। तो इसकी राउटर आईडी ये सिलेक्ट हो गई है। अच्छा, अब आज के बाद आपको ये कमांड भी इस तरह से यूज करनी चाहिए, शो आईपी प्रोटोकॉल्स, आगे फिल्टर लगाएं, इंक्लूड राउटर, खाली राउटर भी लिख दें काफी है, तो राउटर आईडी आ गई। लेकिन राउटर का मैंने आर कैपिटल लिखा है क्योंकि उधर कैपिटल था, स्मॉल में लिखूंगा तो नहीं आएगी। अच्छा, राउटर बड़ा वर्ड है ना, अब खाली आईडी लिख लें, किसी भी लफ्ज से आप उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है जी। तो शो आईपी प्रोटोकॉल्स और आगे इंक्लूड कर लें आईडी को, तो राउटर आईडी वाली लाइन कैप्चर हो जाएगी। एक और तरीका भी है, इस कमांड से हमने क्या किया, ओएसपीएफ की राउटर आईडी को वेरीफाई किया है। कोई आपसे पूछ ले ओएसपीएफ की राउटर आईडी वेरीफाई किस कमांड से हो सकती है, तो पहला जवाब तो है शो आईपी प्रोटोकॉल्स। दूसरा कमांड है जी शो आईपी ओएसपीएफ, इसकी आउटपुट बड़ी लंबी चौड़ी होती है। ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन में बड़ी चीजें आप सीखेंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो बड़ी लंबी चौड़ी आउटपुट होगी।
उसके अंदर राउटर आईडी भी लिखी होगी। तो पहले जरा इसको फिल्टर के बगैर आने दें, एंटर किया, काफी सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें, तो सवा पेज खुल गया है। इसकी जो सबसे पहली लाइन थी ना, उसमें लिखा हुआ प्रोसेस 1 है और आईडी उसकी ये है, ठीक है। तो इसको भी आप फिल्टर कर सकते हैं। आप कहें जी शो आईपी ओएसपीएफ इंक्लूड आईडी, तो आईडी वाली लाइन आपके सामने आ गई। क्योंकि अगर पूरा पेज खुल जाएगा बिला वजह बंदा खौफजदा हो जाता है। जो चीज देखनी है आउटपुट में से बस वही मिल जाए तो अच्छी बात है। तो ये फिल्टर इस्तेमाल करने की तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो शो आईपी प्रोटोकॉल्स और शो आईपी ओएसपीएफ, ये दो कमांड्स हैं राउटर आईडी को वेरीफाई करने की, ठीक है जी। मैं यहां पे ये लिख देता हूं, ओ से ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन नजर आएगी। इनके लिए अलग से एलियासेस बनाई जा सकती हैं, ठीक है। उसमें राउटर आईडी नहीं आती। किसमें? हमने जो बनाया हुआ है ना, वो भी हमने बनाया हुआ वो वाला, वो है शो रनिंग कॉन्फिग सेक्शन राउटर ओएसपीएफ। आप बनाना चाहें फिल्टर तो बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास नहीं बना हुआ। जो बना हुआ है वो काम नहीं करेगा राउटर आईडी के लिए। हाँ, ये अभी भाई ने बड़ी अच्छी ये बात की कि अब अगर मैं ओ वाला फिल्टर चलाऊं अपने पास राउटर 1 पे तो वो काम करेगा। ये देखें ओ लिखा है, एंटर किया है, आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है? राउटर ओएसपीएफ 1, क्योंकि अभी आपने सिर्फ यही काम किया है। ये बाय डिफॉल्ट कमांड है। इससे क्या होता है, ओएसपीएफ में नेबरशिप होती है ना जी, नेबरशिप अप होगी और नेबरशिप डाउन होगी। एडजेसेंसी नेबरशिप को ही कहते हैं, ठीक है जी। तो जब नेबरशिप अप होगी या डाउन होगी तो क्या जनरेट होगा? लॉग हमें स्क्रीन पे नजर आएगा। इसकी वजह से नेबरशिप अप हो रही है या डाउन हो रही है तो एडजेसेंसी चेंज हो रही है ना। एडजेसेंसी जब भी चेंज होगी हमें क्या नजर आएगा? लॉग नजर आएगा, इस कमांड की वजह से, ठीक है जी। तो राउटर ओएसपीएफ 1 अब हमें नजर आना शुरू हो गया है। रनिंग कॉन्फिग में से ओएसपीएफ अभी इतना ही चला हुआ है तो उसने दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हम लिख रहे थे शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी प्रोटोकॉल्स, और दूसरा था शो आईपी ओएसपीएफ, ठीक है जी। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं राउटर आईडी को वेरीफाई करने के लिए। इन दोनों कमांडों से राउटर आईडी वेरीफाई हो सकती है। फिल्टर आप इनके साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, वापस आ जाएं। राउटर ओएसपीएफ 1, राउटर ओएसपीएफ 1 की राउटर आईडी सेलेक्ट हो गई भी है ना जी। अब मैं क्या करने लगा हूं? अब मैं करने लगा हूं नेटवर्क एडवर्टाइज। ओएसपीएफ चलाने के कितने तरीके? 4। पहला क्या था? पर नेटवर्क या पर सबनेट। आपके सारे आईपी सिवाय राउटर 2 के लूप बैक को छोड़ के बाकी सारे क्लास फुल ही है, सबनेटिंग नहीं और कहीं हुई भी, ठीक है। तो आप नॉर्मली इसको आगे यहां पे आप कॉन्फ़िगर करेंगे नेटवर्क जिस तरह रिप में किया था 192.168.1.0, बल्कि एक सेकेंड इससे पहले आपको ये लिखना चाहिए डू सीआरटी। सीआरटी याद है? अभी बनाया था। कनेक्टेड वाले राउटिंग टेबल में दिखा दो कौन से हैं। शो आईपी राउट कनेक्टेड, शो आईपी राउट, मैंने कहा पूरा टेबल ना दिखाओ, सिर्फ कनेक्टेड वाले दिखा दो। सामने आ गए। जिंदगी जरा आसान होती भी ना, ये चीजें हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए आ रही ना कि मुश्किलात पैदा करने के लिए, ठीक है जी। आसानी उसके लिए हो रही है जो साथ चल रहा है, वरना बाकियों के लिए तो मैंने कहा सब कुछ ही आसान है। नेटवर्क 1.0.0.0 रिप होता तो मैं यहां पे एंटर कर देता, लेकिन ये रिप नहीं है, ये ओएसपीएफ है। यहां पे मुझे वाइल्ड कार्ड मास्क भी लिखना पड़ेगा। अच्छा देखें, वो 4 में से कितनों का बंदोबस्त हो गया है? 2 का। प्रोसेस आईडी हो चुकी है, राउटर आईडी हो चुकी है, बाकी रह गया वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया आईडी। क्वेश्चन मार्क करें, वाइल्ड कार्ड मास्क के बगैर ही आगे जाने ही नहीं दे रहा, लाजमन लिखना पड़ेगा। तो ये 1.0.0.0 क्लास कौन सी है इसकी? ए। क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है? 255.0.0.0। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 0.255.255.255। तो 0.255.255.255। गौर से देखें, ये वाला वाइल्ड कार्ड मास्क कॉन्टिगुअस है या डिसकॉन्टिगुअस है? कॉन्टिगुअस है। पहले 0 आए हैं,
फिर जब 1 आना शुरू हुए हैं तो एंड तक 1 ही है, ये नहीं हुआ कि 0 1 इस तरह से है, ठीक है। तो ये कॉन्टिगुअस है। फिर क्वेश्चन मार्क, कहते हैं एरिया आईडी बताओ, तो एरिया लिखना पड़ेगा, एरिया क्वेश्चन मार्क, कहता है एरिया का नंबर लिखो। कहता है मैं तुम्हें एक सहूलत भी दे रहा हूं, क्योंकि जितनी एरिया आईडी है ना दुनिया में आईपी भी उतना ही है, तो तुम एरिया को आईपी वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। यानी तुम्हारा अगर दिल चाह रहा है एरिया 1 लिखने का, एरिया 1 की बजाय 5 कर लें, चले एरिया 5 लिखने का, तो आप एरिया 5 को यूं भी लिख सकते हैं आईपी वाले फॉर्मेट में, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। तो एरिया 5 यूं भी लिखा जा सकता है। भाई हम कोई पागल हैं, जब हम सीधा सीधा 5 लिख सकते हैं तो हम 5 लिखेंगे, हम क्यों 0.0.0.5 लिखेंगे। ये सिर्फ उसने रिलेट करने के लिए कि जितने आईपी हैं उतने ही एरियाज हैं। आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, आप दोनों में से किसी भी एक तरीके को यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा सिंपल है। आप कौन से वाला ओएसपीएफ चला रहे हैं, सिंगल या मल्टीपल? अब सिंगल एरिया की शर्त ये है, ये कमांड लिखते ही ना एरिया 5 क्रिएट हो चुका है, ये कमांड देने के बाद एरिया 5 क्रिएट हो गया है। ओएसपीएफ का प्रोसेस 1 है, राउटर आईडी 192.168.1.1 है और एक एरिया 5 बन चुका है, जिसमें एक नेटवर्क भी आपने एडवर्टाइज कर दिया है। अब सिंगल एरिया का रूल है कि बाकी के जितने भी नेटवर्क्स है ना वो अब एरिया 5 में ही एडवर्टाइज होने चाहिए। आपने अब कोई दूसरा एरिया बनाना नहीं है। ये नहीं है चलते चलते आपके मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको ना एरिया 0 में एडवर्टाइज कर देता हूं, फिर आप मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ की तरफ चले जाएंगे। और मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ ऐसे नहीं कॉन्फ़िगर हो जाता कि मेरा दिल चाह रहा है इस इंटरफेस को एरिया 5 में कर दो, इसको 2 में कर दो। पहले उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा। मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ का एक खास डिजाइन होता है, वो डिजाइन समझना पड़ेगा, फिर आप मल्टीपल एरिया चला सकते हैं। फिलहाल आप सिंगल एरिया ही चलाएंगे। सिंगल एरिया के लिए क्या करना पड़ता है, जो एक दफा एरिया सेलेक्ट कर लिया ना, बस अब सारों को उसी में एडवर्टाइज करते जाना है, एरिया अब सेम रखना है। तो एरिया 5 हमारे लिए पाबंदी है कि हम अब बाकी नेटवर्क्स को भी एरिया 5 में ही एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा नेटवर्क आ रहा है नजर ऊपर, नेटवर्क हमने कन्वर्जेंस करनी है ना, तो कन्वर्जेंस के लिए सारे नेटवर्क एडवर्टाइज करने पड़ते हैं, जैसे रिप में किए थे 192.168.1.0। यहां नेटवर्क आईडी लिखी है, पर नेटवर्क चला ना तो नेटवर्क आईडी। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, क्लास ही है, 255.255.255.0 सबनेट मास्क है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 होगा। और एरिया क्या रखना है, वो अब 5 ही रखना है, वो नहीं अब आपने चेंज करना, ठीक है। जानबूझ के एक गलती करने लगा हूं ताकि आप लोग सीखें, यहां पे 255 कर दिया, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या कर दिया 0.255.0.255। ये कॉन्टिगुअस है या डिसकॉन्टिगुअस, डिसकॉन्टिगुअस है। एंटर करता हूं, क्या कहता है, कहता है इनवैलिड एड्रेस मास्क कॉम्बिनेशन, वजह डिसकॉन्टिगुअस मास्क है। आप एसीएल में यूज कर सकते हैं डिसकॉन्टिगुअस, ओएसपीएफ में नहीं कर सकते, ठीक है। लिहाजा आपको ठीक ही लिखना पड़ेगा, जो है वही लिखें, कॉन्टिगुअस 255.255। चलिए इसको आप करें, क्योंकि हमने कॉन्टिगुअस कर लिया था, मान तो वो गया है, ठीक है जी। तो नेटवर्क 192.168.1.0, ठीक है जी। क्लास सी के लिए क्या करना पड़ेगा 0.0.0.255, ठीक है जी, 255, एरिया 5। ऐसे अच्छा नहीं ना लग रहा, खिचड़ी सी पक गई है। डू ओ से क्या चलेगा, शो रनिंग कॉन्फ़िग पाइप सेक्शन राउटर ओएसपीएफ। ये देखें, ये वो सारी कॉन्फ़िगरेशन है जो अभी आपने की है, यानी टोटल हमने 3 लाइनें लिखी हैं, ओएसपीएफ में गए और ये 2 कमांडें आपने दी हैं। अभी आसान नहीं हो गया ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन को देखना, काफी हद तक आसान हो गया, बल्कि बहुत आसान हो गया, ठीक है जी। तो राउटर ओएसपीएफ 1 और ये 2 नेटवर्क एडवर्टाइज करा दी। ये कौन सा मेथड है, पर नेटवर्क या पर सबनेट। क्लास लेस होता तो तब भी यही करते, क्लास लेस वाला वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाना था, ये क्लास फुल वाला है, ठीक है जी। वाइल्ड कार्ड मास्क तो आप जो मर्जी आ जाए आपसे, तो वो बच नहीं सकता, क्योंकि आपको तो टेबल आता है। तमाम मुमकिन सबनेट जो हो सकते हैं वो टेबल में कवर होते हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते आप। ले जी,
राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने का पहला मेथड भी आपने देख लिया, हाईएस्ट आईपी ऑफ फिजिकल इंटरफेस। ओएसपीएफ चलाने का भी पहला मेथड आपने देख लिया है, वो क्या था? ओएसपीएफ चलाने का पहला मेथड यहां पे लिखा था हमने अभी तक, ठीक है जी, गुम ही गया वो तो, कहीं तो होगा ये, पर नेटवर्क या पर सबनेट, ठीक है जी। अब है हमारा राउटर 2, ठीक है जी। राउटर है हमारे पास बेसिकली 3, राउटर हमारे पास 3 है। राउटर 2 जो है ना जी, इसके इंटरफेस है 4, राउटर 2 के इंटरफेस है 4। 2 पे हम पर आईपी वाला मेथड यूज करेंगे, 2 पे हम पर इंटरफेस वाला मेथड यूज कर लेंगे, यानी राउटर 2 पे 2 मेथड सीख जाएंगे आप, करके दिखाता हूं अभी आपको। सबसे पहले तो राउटर 2 पे लूप बैक बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? बना हुआ है, ठीक है जी। वो आपने बनाया था V4, डू V4, ये क्या है? राउटर 2 के इंटरफेसेस। अच्छा, कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा हो ना, कुछ लोग होते होंगे जो ऑनलाइन क्लास में खास तौर पे वो लॉग इन कर लेते होंगे क्लास को और बाद में वीडियो देखते होंगे, लॉग इन करके चले जाते होंगे इधर उधर, अपने काम करते रहते होंगे, बाद में वीडियो देख के कवर करते। अगर किसी बंदे ने मेरी वीडियो स्किप की और वो अब डू V4 चलाएगा तो क्या उसका V4 चलेगा? और वो पता क्या कहेगा? मेरा तो राउटर ही खराब है। आपके पास तो कमांड चल रही थी, मेरे पास नहीं चल रही। हाँ, अब सुनाई दे देगा, ठीक है जी। उसकी वजह यह है कि V4 से पहले हमने काम किया ना, हमने एलियासेस बनाया है, वो बनाया तो वो चल रहा है, उसके बगैर तो नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो 4 इंटरफेस हैं और इनमें लूप बैक भी है। लूप बैक की मौजूदगी में अगर मैं कमांड दूं राउटर ओएसपीएफ, अच्छा यहां मैं 1 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, 3 भी रख सकता हूं, प्रोसेस आईडी का नंबर कुछ भी हो सकता है, तो चले यहां 2 रख देते हैं। या पता क्या, बाद में हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं किधर 2 रखा था किधर 3 रखा था, सबका सेम करते हैं 1, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। राउटर ओएसपीएफ 1 सारों में सेम रख देते हैं, आसानी हो जाएगी अपने लिए, ठीक है जी। वरना बाद में दिमाग पर ये भी लोड डालना पड़ेगा, उस पे 1 रखा हुआ था, उस पे 2 रखा हुआ था, उस पे 3 रखा हुआ था, सब पे 1 कर दिया। राउटर ओएसपीएफ 1। इस राउटर ने अपने लिए राउटर आईडी की तलाश शुरू कर दी होगी। इलेक्शन राउटर 2 है ये, राउटर 2 हसन भाई। तो जब मैंने राउटर ओएसपी 1 किया तो इसने राउटर आईडी ढूंढना शुरू कर दी होगी और अपने लिए राउटर आईडी ढूंढ भी ली होगी। तो इसने अपनी राउटर आईडी क्या सिलेक्ट की होगी? लूप बैक की मौजूदगी में फिजिकल इंटरफेस पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, तो लूप बैक है ही एक, और उसी का आईपी क्या बन गया होगा? राउटर आईडी। अगर बन गया है तो मैं यहाँ पे डू शो आईपी प्रोटोकॉल भी यूज कर सकता हूं। डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स की कमांड यूज करें और आगे फिल्टर लगा दें इंक्लूड आईडी, आ रही नजर आउटर। मैं डू शो आईपी ओएसपीएफ इंक्लूड आईडी ये भी यूज कर सकता हूं। तो इसकी राउटर आईडी क्या है? 22.22, जो कि इसके लूप बैक का एड्रेस है, जो कि इसके लूप बैक का एड्रेस है। ये रूल सिस्को आईओएस के लिए है, हवावे में भी ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। ये जो रूल आप पढ़े ना ये वाले, ये सिस्को के लिए है, हवावे में या दूसरे वेंडर में भी ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं, उनके रूल इससे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात है कि जो सबसे बड़े आईपी वाला है वो रूल ऑलमोस्ट हर जगह मौजूद है। लूप बैक वाले में कहानी में ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है जी। ओके जी, तो राउटर आईडी तो सिलेक्ट होगी। राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने के 3 मेथड है ना, 2 तो देख लिया आपने। उसकी राउटर 1 की राउटर आईडी सबसे बड़े फिजिकल इंटरफेस के आईपी से हुई थी, राउटर 2 की लूप बैक से हुई है, ठीक है जी। और अब इसके ऊपर चलाना है आपने ओएसपीएफ। ओएसपीएफ चलाने के तरीके हैं 4, जिनमें से पर नेटवर्क वाला आप देख चुके हैं, बाकी रह गए 3, पर इंटरफेस वाला और पर आईपी एड्रेस। राउटर 2 के इंटरफेस कितने? 4। इनमें से सबसे पहले मैं काम करता हूं जी, ये ऊपर वाले 2 इंटरफेस चूज कर लेते हैं, ठीक है जी। कमांड दे रहा हूं नेटवर्क,
नेटवर्क की कमांड ही होती है। उसके बाद ये मैंने लिखा है, ये इसका क्या है, आईपी एड्रेस। इंटरफेस का क्या है, आईपी एड्रेस। इंटरफेस को सिलेक्ट करने से क्या हो जाता है, कॉपी। ये मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट, कॉपी पेस्ट। यहां आमतौर पे क्या लिखी जाती है, नेटवर्क आईडी। मैंने क्या लिख दिया है, आईपी एड्रेस। नेटवर्क आईडी की जगह क्या लिख दिया है, अब आप कहेंगे ये क्या साइंस है, अब आप क्या करना चाह रहे हैं। इस मेथड का नाम क्या है, पर आईपी एड्रेस मेथड। पर आईपी एड्रेस मेथड। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और चीजें सीखते जा रहे हैं, याद रखें जिंदगी आसान होती चली जा रही है, आपके लिए सहूलतें पैदा हो रही हैं। अब कैसे सहूलत पैदा हो गई, जितना मर्जी मैं तकरीरें कर लूं, वाइल्ड कार्ड मास का टेबल, आप चैंपियन उसके, जो मर्जी कर लें, वाइल्ड कार्ड मास जब लिखने की बारी आती है हम अक्सर कंफ्यूज हो ही जाते हैं। उसका अमली नमूना आज क्लास के शुरू में आपने देखा था, जब मैंने कहा था क्लास ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए आप वाइल्ड कार्ड मास लिखें, तो हमें नहीं समझ आई। हालांकि हमें जितनी मर्जी आती हो चीजें, हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं। ठीक है जी, तो वाइल्ड कार्ड मास में हम गलती भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं आप जान छुड़वाओ इसे, ना लिखें वाइल्ड कार्ड मास। वो कहता है यार सिंगल आईपी एड्रेस का वाइल्ड कार्ड मास कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं ना होती, वो तो फिक्स्ड होता है। सिंगल आईपी का वाइल्ड कार्ड मास क्या होता है, 0.0.0.0। सिंगल आईपी का वाइल्ड कार्ड मास हमेशा 0.0.0.0 होता है। वो कहता है आप सिंगल आईपी लिखते हैं, क्या करें, सिंगल आईपी लिख दें, उसका वाइल्ड कार्ड मास। अच्छा, यहां होस्ट नहीं लिख सकते, वो एसीएल में लिख सकते हैं, यहां वाइल्ड कार्ड मास ही लिखना पड़ेगा। सिंगल आईपी और उसका रट्टा रटाया वाइल्ड कार्ड मास का आप आगे इजीली लिख सकते हैं। वो कहता है आप मुझे आईपी बता दें, यानी वो क्या कह रहा है आपको, वो कहता है जनाब मोहतरम, बेचारे की उसकी आवाज अगर आपको सुनाई देती हो तो वो ये कह रहा होगा कि जनाब मोहतरम आप मुझे आईपी एड्रेस बता दें, मैं खुद ढूंढ लूंगा कि ये आईपी एड्रेस किस इंटरफेस का है। वो वाकई ढूंढ ही लेगा, उसे ये आईपी देख के पता लग जाएगा कि ये फास्ट ईथरनेट 0/0 का है। वो कहता है मैं खुद देख लूंगा इसका सबनेट मास्क क्या है, क्योंकि इंटरफेस पे सबनेट मास्क लिखा होता है। आईपी और सबनेट मास्क किसी को मिल जाए तो नेटवर्क आईडी निकल आती है। वो कहता है मैं खुद निकाल लूंगा नेटवर्क आईडी। एडवर्टाइज मैं नेटवर्क आईडी ही करूंगा। आपने क्या लिखा है, आईपी, वो एडवर्टाइज आईपी नहीं करेगा, एडवर्टाइज वो इसकी नेटवर्क आईडी करेगा। नेटवर्क आईडी वो कहेगा जनाब मैं खुद ढूंढ लूंगा। वो क्लास फुल होगी तो क्लास फुल सही, वो क्लास लेस होगी तो क्लास लेस सही। वो कहता है आप सिर्फ आईपी बताएं बस, जो कि हमारे लिए बड़ा आसान है। तो हमें वाइल्ड कार्ड मास की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके आगे अब आपको क्या लिखना है, एरिया आईडी। और एरिया आईडी अब आपने बदलनी नहीं है, वो थ्रू आउट सेम रहेगी, एरिया 5। ये मेथड क्या कहलाता है, पर आईपी एड्रेस, पर आईपी एड्रेस। ठीक है जी, क्या कह रहे हो, हाँ एरिया आईडी पूरे नेटवर्क की, ऑटोनोमस सिस्टम में एरिया बनता है, राउटर में नहीं बनता, ऑटोनोमस सिस्टम में बनता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा आईपी कौन सा है जी, लिस्ट में देखें ऊपर, दूसरा आईपी है 1.1.1.2, 1.1.1.1.2। ठीक है, इसको बेशक कॉपी पेस्ट कर लें, सिंगल आईपी है ना, तो 0.0.0.0 और एरिया 5। गलती कहां पे किया, नेटवर्क के स्पेलिंग गलत हो गए, ये ले जी नेटवर्क। अब ठीक है, और यहां पे ये अभी क्या हुआ है, ये अब आपको मैं बताता हूं। राउटर 1 और 2 के दरमियान, ये जिस आईपी पे आपने भी ओएसपीएफ चलाया है, ठीक है जी, ये वो इंटरफेस है जो राउटर 1 की तरफ जा रहा है। राउटर 1 वाली साइड पे ओएसपीएफ चल गया हुआ था ना, इस कमांड के बाद राउटर 2 वाली साइड पे भी चल गया ना, तो 1 और 2 आमने सामने ओएसपीएफ चल गया, दोनों एक दूसरे को 10 सेकंड बाद क्या भेजेंगे, हेलो। हेलो भेजने का नतीजा क्या निकलेगा, नेबरशिप हो जाएगी। और वो उसने वही तो आपको बताया, लॉग एडजेसेंसी चेंज, याद है वो लॉग मैसेज, जरा कमांड दें डू ओ। ठीक है जी, इस कमांड का क्या नतीजा निकलता है, जब भी नेबरशिप में चेंज आती है लॉग आता है, तो नेबरशिप अप हुई है। राउटर 2 कह रहा है मैंने अपने प्रोसेस 1 में एक नेबर बना लिया है, और किसको नेबर बनाया है, ये आईपी किसका है, ये राउटर आईडी किसकी है, राउटर 1 की। ये किसकी राउटर आईडी है, राउटर 1 की।
192.168.1.1। टेक्निकली राउटर 2 क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैंने अपने प्रोसेस 1 में एक नेबर बना लिया जिसकी राउटर आईडी 192.168.1.1 है, तो उसका लॉग मैसेज आपके सामने आया। उसके बाद ठीक है जी, आगे देखें आप तो ये दो नेटवर्क की कमांड है, ये आपने ही लिखी है ना, और ये वाला मेथड क्या कहलाता है? पर आईपी। पर आईपी ये आसान है ना, पर नेटवर्क से ज्यादा आसान है, ठीक है जी, पर नेटवर्क से ज्यादा आसान। ले जी, अक्सर लोग कहते हैं सर हमें ये भी मुश्किल लग रहा है, ये आईपी, ये सबनेट, वाइल्ड कार्ड मास्क, ये वाइल्ड कार्ड मास्क में ही हम कंफ्यूज हैं, ये लफ्ज ही हमारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए भी। वैसे ऐसा मत कीजिएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है जी। वाइल्ड कार्ड मास्क को अवॉइड आपने करना नहीं है, लेकिन आप ओएसपीएफ में कर सकते हैं। आप कहते हैं सर ये पता नहीं क्लास लेस है, क्लास फुल है, सिंगल आईपी क्या है, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या, मुझे ये बात समझ नहीं आती। तो इसका इससे भी आसान हल है, वो तीसरा मेथड है, और तीसरा मेथड है पर इंटरफेस। जरा दोबारा कमांड देता हूं, डू v4, इंटरफेस और आईपी सामने आ जाएंगे। इनमें से ऊपर वाले दो पे ओएसपीएफ चल गया ना, किन इंटरफेस पे चलाना बाकी है? सीरियल 2/1 पे और लूप बैक 0 पे। भाई आप चाहें तो पर आईपी वाले मेथड से चारों को एडवर्टाइज करा दें, लेकिन हमने दो पे वो कर लिया है, बाकी दो पे देखें मैं क्या करने लगूं। ये कौन सा मोड है? मैं ओएसपीएफ से बाहर आ गया हूं, ठीक है जी। इंटरफेस सीरियल 2/1, इंटरफेस में जाना आता है ना, पहली दफा तो नहीं जा रहे ना, इंटरफेस में आ गए। इस इंटरफेस में जाके कहता हूं भाई तुम्हारा जो भी नेटवर्क है, इंटरफेस को अपनी नेटवर्क आईडी पता होती है कि नहीं? पता होती है। क्यों? क्योंकि उसे आईपी और मास्क दोनों चीजें हमने बताई होती हैं या डीएचसीपी ने बताई होती हैं, तो उसे अपनी नेटवर्क आईडी पता होती है। हम ऐसा कहते हैं यार तुम्हारी जो भी नेटवर्क आईडी है ना, उसे आईपी ओएसपीएफ के प्रोसेस 1 और एरिया 5 में एडवर्टाइज कर दो। नेटवर्क आईडी वाली लाइन ही नहीं आई यहां पे, ना नेटवर्क, ना सबनेट, ना आईपी एड्रेस, तो ना वाइल्ड कार्ड मास्क। मैंने कहा इस इंटरफेस की जो भी नेटवर्क आईडी है उसे ओएसपीएफ के प्रोसेस 1 एरिया 5 में एडवर्टाइज कर दो, एडवर्टाइज हो जाएगा। इंटरफेस सीरियल, सॉरी आखिरी इंटरफेस कौन सा है? लूप बैक। तो इंटरफेस लूप बैक 0, इंटरफेस बदल चुका है। अप एरो की करने से क्या होता है? पुरानी कमांडें आ जाती हैं। तो मैं कहता हूं इसको भी आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 5 में एडवर्टाइज कर दो। आपके दोनों के दोनों इंटरफेस क्या हो गए हैं? ओएसपीएफ 1 एरिया 5 में एडवर्टाइज हो गए। ये मेथड आसान नहीं था, ये मेथड आसान है। इंटरफेस में जाने और ये वाली कमांड बेशक कॉपी पेस्ट कर दें, एक ही कमांड है ना, आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 5। अगर आप सिंगल एरिया ओएसपीएफ चला रहे हैं तो एरिया आईडी सबकी सेम ही होगी। आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं, नोटपैड के अंदर स्क्रिप्ट बना के कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है जी। ऐसे चलाना है ऐसे चला लें। तो राउटर 2 के दो इंटरफेसेस में मैंने पर आईपी कॉन्फ़िगर किया है और दो पे पर इंटरफेस। इंटरफेस वाला मेथड सबसे आसान भी है, सबसे सेफ भी है, गलती के चांसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ही है, इसमें कम से कम है। ये गलती हो सकती है प्रोसेस आईडी गलत लिख दें, एरिया आईडी गलत लिख दें, ये हो सकता है, ठीक है जी। बाकी ये है कि उनके मुकाबले में आसान है। आईपी टाइप करते हुए टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इसमें सबसे ज्यादा सेफ मेथड जो है वो हमें यही लग रहा है, ठीक है जी। अच्छा, ये अब ना मैं आदत आपको पहले भी बताया, दुनिया में सबसे ज्यादा आदत लोगों को जो है ना वो पर आईपी वाले मेथड की है, मुझे भी उसी की है। लेकिन आप अभी शुरू कर रहे हैं, आप बेशक पर इंटरफेस वाले मेथड की आदत डाल लें, बल्कि आप शुरू में सब यूज करें सारे मेथड, ताकि आपको सारे आने। एग्जाम्स में तो यानी सीसीआई की लैब की मैं बात करूं, हमारा सबसे बड़ा एग्जाम सीसीआई लैब है, ठीक है जी। तो बल्कि आईटी की दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम जो है वो सीसीआई लैब, और दुनिया के अगर टफेस्ट एग्जाम्स की लिस्ट देखी जाए, ठीक है, उसमें ये 7वें नंबर पे आता है। दुनिया के हर तरह के एग्जाम्स को इकट्ठा कर लिया जाए, पहले नंबर पे मेरा हाल है इंडिया का यूपीएससी का एग्जाम है, या उनका ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है उनकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, वो टॉप 2 में मेरा हाल है वही आते हैं, ठीक है जी।
तो उनका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका टेस्ट है। और फिर एक है उनका जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है आईआईटी के लिए, जो उनकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। तो उसका जो टेस्ट है वो टॉप के ऊपर आता है, और 7वें नंबर पे जो है वो सीसीआई है, ठीक है। तो उस लैब के अंदर भी जो है ना, सीसीआई वाली लैब के अंदर, ठीक है, वहां एग्जाम में बकायदा मेथड के ऊपर भी कंडीशन लगी होती है। अक्सर कहा होता है यू आर नॉट अलाउड टू यूज नेटवर्क कमांड, तो इसका मतलब है आपने पर इंटरफेस चलाना है। कभी आपको कहा होता है आपने नेटवर्क की कमांड ही इस्तेमाल करनी है, इसका मतलब है आप पर इंटरफेस वाला मेथड यूज नहीं कर। लैब के एक क्वेश्चन के लिए होता है इस स्पेसिफिक ऑटोनोमस सिस्टम में नेटवर्क की कमांड यूज करनी है, फलाने सेक्शन के अंदर नहीं करनी। तो आपको दोनों मेथड वो टेस्ट करता है कि आपको सारे तरीके आते हैं या नहीं आते। तो आपको आने सारे ही चाहिए, ठीक है। आदत आपको किसकी पड़ती है वो एक अलग चीज है, ठीक है जी। ठीक हो गया जी। तो अब तक कितने मेथड हो गए? 3, पर नेटवर्क, पर सबनेट, पर इंटरफेस, पर आईपी एड्रेस, ठीक है। चौथा तरीका है पर प्लेटफॉर्म, वो वैसे सबसे आसान है, ठीक है जी। राउटर 3 पे चलते हैं। 2 चीजें हमने सीखनी है, राउटर आईडी कैसे कॉन्फ़िगर होती है, ठीक है जी, और उसके साथ साथ ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने का मेथड जी। 5 हाँ, तो आप इंटरफेस पे जब एरिया जाके लिखेंगे वो उसी वक्त क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यानी एरिया अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, प्रोसेस आईडी भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं। आप इंटरफेस पे जाके जब कमांड देंगे ना आईपी ओएसपी1, तो ओएसपी1 का प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा और उसकी राउटर आईडी भी इलेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, तो राउटर 3 पे आए, राउटर OSPF1, यहां पे भी 1 रख लें, क्योंकि प्रोसेस आईडी सेम या डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो ये अपनी राउटर आईडी अब इलेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने इस पे क्या करना है, मैनुअली, या जिसको हार्ड कोडेड राउटर आईडी कहते हैं, हमने वो कॉन्फ़िगर करनी है। मैं राउटर 3 पे जाके कहता हूं 33 33 33 33। मैंने राउटर 3 को जाके कहा तुम्हारी राउटर आईडी ये वाला आईपी है। अब ये इलेक्शन नहीं करेगा, जो राउटर आईडी आपने बता दी है अब इसकी राउटर आईडी वही है और वही रहेगी जब तक आप चेंज नहीं कर देते। राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने का सबसे अच्छा मेथड यही है। 3 मेथड थे ना, पर सबसे बड़े फिजिकल इंटरफेस का आईपी, सबसे बड़े लूप बैक का आईपी, और हार्ड कोडेड राउटर आईडी मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड। तो मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड ये है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अब वो राउटर आईडी इलेक्ट करना शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही आप राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर देंगे फिर वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा, इलेक्टेड राउटर आईडी चूज नहीं करेगा, आप वाली करेगा। इसकी प्रायोरिटी इलेक्टेड से ज्यादा है, ये ओवरराइट हो जाएगी उस पर, तो ये ओवरराइट हो गई है। अच्छा, इसकी राउटर आईडी यही है, ये वेरीफाई कैसे होगा, डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स इंक्लूड आईडी। तो इसकी राउटर आईडी वो है जो आपने हार्ड कोड किया, ना कि इलेक्टेड राउटर आईडी है, ठीक है जी। राउटर आईडी का बेस्ट मेथड ये है। अब क्या रह गया है, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने का चौथा और आखिरी मेथड, पर प्लेटफॉर्म या पर डिवाइस, पर प्लेटफॉर्म या पर डिवाइस वाला मेथड, ठीक है जी। अच्छा, उसमें अब क्या होता है, ये मेथड सबसे आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट ना होने के बराबर इस्तेमाल होता है ये प्रैक्टिकली, बल्कि ना ही समझे आप, प्रैक्टिकली इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। एग्जाम में आपको टेस्ट करने के लिए यूज हो सकता है, इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल नहीं होता। और आमतौर में मैं कहता हूं ओएसपीएफ को मगरो लाना हो ना, जान छुड़ानी हो, तो अब आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं। अक्सर ये होता है कि हमारा प्राइमरी टॉपिक कुछ और है, आपने टीएफटीपी की लैब करनी है, ठीक है जी, लेकिन उसके लिए रीचेबिलिटी तो चाहिए, एचटीटीपी करना है, रीचेबिलिटी तो होनी चाहिए। अब हमारा प्राइमरी टॉपिक राउटिंग नहीं है, कोई और है, तो प्राइमरी टॉपिक पे फोकस करना चाह रहे हैं हम, ना कि हम राउटिंग में उलझे रहे। तो हम चाहते हैं राउटिंग से जल्दी से जान छूट जाए, चुटकी बजा के राउटिंग हो जाए। तो वही बात है, मगरो लाना हो, जान छुड़ानी हो, तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन तरीका है, लेकिन लैब की हद तक। तरीका क्या है जी, जरा देखें। मैं कहता हूं नेटवर्क, मैं ओएसपीएफ में हूं इस वक्त,
इसके लिए नेटवर्क ही की कमांड इस्तेमाल होती है। नेटवर्क 0.0.0.0.255.255.255। ओ एसीएल में एनी याद है? एनी यही नहीं होता था, यही होता था। यहां आप एनी नहीं लिख सकते क्योंकि ये एसीएल नहीं है। इसका मतलब क्या है? 0.0.0 से शुरू करो और 255 तक तमाम आईपी एड्रेसेस पे क्या चला दो? ओएसपीएफ, और इन सबको एडवर्टाइज कर दो एरिया 5 में। इसका नतीजा पता क्या निकलेगा? राउटर 3 के जितने भी नेटवर्क है ना, इस वक्त 4.29 बिलियन में से 2 आईपी राउटर 3 पे कॉन्फ़िगर हुए में। राउटर 3 पे 2 आईपी हैं, एक इसके सीरियल पे, एक इसके फास्ट ईथरनेट पे, ठीक है। उनके 2 नेटवर्क बनते हैं, वो दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज हो जाएंगे आउट ऑफ 4.29 बिलियन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? कल को तीसरा इंटरफेस अप होता है, अप होते साथ ही वो ओएसपीएफ के प्रोसेस 1 एरिया 5 में एडवर्टाइज भी हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी एडवांस बुकिंग करा दी हुई है। आपने कह दिया है ना सारे आईपी एड्रेसेस को ओएसपीएफ 1 एरिया 5 में एडवर्टाइज कर देना, तो जो हैं वो तो अभी एडवर्टाइज हो जाएंगे, और जो बाद में अप होंगे वो अप होते साथ ही इसमें एडवर्टाइज हो जाएंगे। इम्तिहान में सवाल ऐसा आ चुका हुआ है सीसीआई लैब में 2009 14 जुलाई, ठीक है जी, मैं नहीं भूल सकता वो दिन, ठीक है जी। तो उस दिन ये सीसीआई सर्विस प्रोवाइडर की लैब में ये सवाल आया था, तो उसमें ये कहा था जी कि जितने इंटरफेसेस हैं उनको ओएसपीएफ के फला इंटरफेस में एडवर्टाइज कर दें, और जितने फ्यूचर में अप होते जाएंगे वो भी एडवर्टाइज होते जाएं। उसके लिए आपको यही काम करना था। एग्जाम में टेस्ट करवा लेते हैं, इंडस्ट्री में ये मेथड नहीं चलता। वजह भाई, जो बाकी इंटरफेस हैं, मैंने अगर उन्हें ओएसपीएफ में एडवर्टाइज कराने ही नहीं है तो फिर मैंने उन पे रेप चलाना है, मैंने उन पे बीजीपी चलाना है, या मैंने उन पे एरिया 5 की बजाय एरिया 0 में एडवर्टाइज कराना है, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं, मेरी पॉलिसी है कि इन फ्यूचर भी जितने इंटरफेस आप हो राउटर 3 पे, उन सबको ओएसपीएफ के प्रोसेस 1 एरिया 5 में एडवर्टाइज कर दिया जाए, फिर तो ठीक है। इसका फायदा क्या है? मुझे एक कमांड लिखनी पड़ी है, वो जितने भी नेटवर्क से एक एक करके उनको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, सारे एडवर्टाइज हो जाएंगे। राउटर 3 और 2 के दरमियान ओएसपीएफ चल गया है, अगले 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर कहीं कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो राउटर 2 और 3 की भी आपस में नेबरशिप हो जानी चाहिए, अगर कहीं कोई गलती नहीं। और उसका भी लॉग मैसेज आपको स्क्रीन पे जो है वो नजर आ जाएगा। ये देखें नहीं, यहाँ पे लॉग मैसेजेस आज। राउटर 3 पे लॉग मैसेज क्यों नहीं आया? आपने अपने मुबारक हाथों से बंद करवाया था, याद नहीं है? नो लॉगिंग कंसोल करा दिया था कि इधर नहीं देखना। 2 पे आ गया वह, 3 पे आया है, दिखा नहीं है। अच्छा, अगर आया है तो बफर तो हो गया होगा, शुक्र हमने बफर इनेबल करा दिया था। उसमें देख लेते हैं बफर कैसे देखते हैं, शो लॉगिंग, ठीक है। बफर में जाके देखें, आपको नीचे यहाँ पे लॉग मैसेज, ये देखें प्रोसेस 1 में कहता है मैंने नेबर बना लिया, ये ओएसपीएफ का लॉग मैसेज आ चुका है। किसको नेबर बनाया इसने? 2 को। राउटर 3 ने 2 को और 2 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 3 को, और उससे पहले 1 और 2 की भी नेबरशिप हो चुकी भी है। राउटर 2 के 2 नेबर्स हैं, 1 भी है 3 भी है, ठीक है। 3 का भी एक है और 1 का भी एक है। ये जो नेबर टेबल और डेटाबेस टेबल है ना, इंशाल्लाह इनको हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि नेबर टेबल और डेटाबेस टेबल की आउटपुट को समझने के लिए काफी सारे टॉपिक्स अभी ऐसे हैं जो आप पहले पढ़ेंगे तब जाके उनकी समझ आएगी। पहले तो जरा आप ये देख लें कि राउटर 3 के ऊपर मैंने कॉन्फ़िगरेशन जो की है टोटल इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन थी। आप इसके ऊपर इंटरफेस अगर क्रिएट करते जाएं, वो सारे ओएसपीएफ में एडवर्टाइज खुद ब खुद होते चले जाएंगे। इस मेथड को क्या कहते हैं? पर प्लेटफॉर्म या पर डिवाइस। पूरी की पूरी डिवाइस पे ओएसपीएफ चल गया, पूरे प्लेटफॉर्म पे ओएसपीएफ चल गया एक कमांड से, ठीक है। लेकिन ये उस सूरत में नुकसानदेह अगर आपने सारे इंटरफेसेस पे ओएसपीएफ ना चलाना हो, तब ये ठीक नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, राउटिंग हो गई होगी इस तस्वीर में, यानी कन्वर्जेंस मुकम्मल हो गई होगी। कन्वर्जेंस तो हो गई होगी। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के मुताबिक जरा मुझे ये बताइएगा, इस तस्वीर में जो हमने आज बनाई है, ये इसमें टोटल नेटवर्क कितने हैं?
3 लैन, 2 वैन और एक लूप बैक भी तो है ना, 6, टोटल 6 नेटवर्क है। तो कन्वर्जेंस अगर हो गई है तो राउटर 1 में भी 6 होंगे, 2 में भी 6 होंगे और 3 में भी 6 नेटवर्क होने चाहिए। अब आपने आइंदा से ये आदत डाल लेनी है, वो जो मैंने रिप वाली एग्जांपल में 4 राउटर वाले में बताया था, प्रिडिक्ट करेंगे ए का टेबल क्या होगा, तो वो आपको पहले से एनालिसिस आना चाहिए। राउटर 1 का राउटिंग टेबल आप मुझे बताएं कि कैसा दिखेगा अगर मैं इस पे शो आईपी राउट की कमांड जाके दूं, इसका टेबल देखूं, मुझे क्या नजर आना चाहिए? 6 नेटवर्क नजर आने चाहिए। 6 में से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने होंगे? 2। 6 में से डायरेक्टली कनेक्टेड 2, यानी सी के साथ आपको 2 एंट्रीज नजर आएंगी। राउटर 2 का लैन, राउटर 2 का लूप बैक, 2 और 3 के दरमियान वाला ये वैन 2 वाला नेटवर्क, और राउटर 3 का लैन। ये स्टार गिन ले कितने हैं? 1 2 3 4। ये चारों राउटर 1 के पास कौन लेकर आएगा? ओएसपीएफ, सिंगल एरिया ओएसपीएफ, ठीक है। रेप आर से नजर आता है, स्टैटिक एस से नजर आता है, डायरेक्टली कनेक्टेड सी से नजर आता है, ओएसपीएफ कैसे आना चाहिए? ओ से। ओएसपीएफ वाली एंट्रीज 4 होंगी और वो फिलहाल चारों के चारों ओ से दिखेंगे, फिलहाल ये चारों आपको ओ से नजर आएंगे, ठीक है। वो कॉस्ट याद है आपको? कॉस्ट, हमारे इस नेटवर्क की सबसे बड़ी बैंडविड्थ क्या है वैसे? फास्ट ईथरनेट है या वैन लिंक है? फास्ट ईथरनेट। वैन की होती है 1.5 MBPS और फास्ट ईथरनेट की 100। ओएसपीएफ का जो डिफॉल्ट वाला फॉर्मूला होता है उसमें रेफरेंस बैंडविड्थ क्या होती है? रेफरेंस बैंडविड्थ याद है? वो कल पढ़ी थी हमने, इतनी दूर की बात हो। रेफरेंस बैंडविड्थ कांस्टेंट 100 MBPS। यहाँ पे एक और सवाल है, क्या कोई ऐसी कमांड है जिससे हमें ये पता लग जाए कि वो रेफरेंस बैंडविड्थ बाय डिफॉल्ट क्या होती है? कमांड तो होनी चाहिए जी, बिल्कुल, और उसमें नजर भी आना चाहिए। ये तीनों में से किसी भी एक राउटर पे चले जाए, शो आईपी प्रोटोकॉल्स की कमांड को पहले देखते हैं जी। शो आईपी प्रोटोकॉल्स, यहां पे कहीं रेफरेंस बैंडविड्थ नजर आ रही है लिखी हुई? और वैसे तो आपको उसूलन ऐसी चीजों के लिए फिल्टर यूज कर लेने चाहिए, बैंडविड्थ को फिल्टर कर ले। तो आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, रेफरेंस बैंडविड्थ यूनिट इज 100 MBPS। तो ये फास्ट ईथरनेट के हिसाब से है। हमारे नेटवर्क के लिए वैसे ठीक है, फास्ट ईथरनेट की कॉस्ट निकलेगी 1 जो कि मिनिमम है, और सीरियल की निकलेगी 64। लेकिन अगर एक भी गीगा ईथरनेट पोर्ट होती तो मैं इस रेफरेंस बैंडविड्थ को चेंज करके बढ़ा देता और क्या कर देता? 1000 कर देता। वो कैसे करते हैं वो एंड पे बता देता हूं, फिलहाल तो ये ठीक काम करेगा ना, फिलहाल तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है इन तमाम लिंक्स की जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट 1 होगी, इसकी 64, इसकी भी 1। अच्छा, लूप बैक की कॉस्ट भी 1 ही होती है मिनिमम, यानी उसकी, क्योंकि लूप बैक तो लिंक ही नहीं है तो उसकी कॉस्ट हमेशा मिनिमम ही नजर आएगी जो कि 1 है। इधर 64 और इधर फिर से 1। लेकिन राउटर 1 से राउटर 2 के लैन नेटवर्क तक जाने की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें। 1 से 2 तक आने की कॉस्ट कितनी है? 64। 2 के लैन की कितनी है? 1। तो 64 प्लस 1 65। तो राउटर 1 से राउटर 2 के लैन नेटवर्क तक जाने के लिए कॉस्ट 65 है। इसके अलावा और तो कोई रास्ता ही नहीं है, अकलौता रास्ता ये टेबल में इसी तरह ही आएगा। राउटर 2 के लूप बैक तक जाने के लिए कितनी कॉस्ट है? 1 से 2 64, 2 का लूप बैक 1 65। 1 से 2 और 3 के दरमियान वाले वैन तक जाने की कॉस्ट कितनी है? 1 से 2 की कितनी है? 64। 2 से 3 के दरमियान वाले लिंक की कितनी है? 64। तो 64 प्लस 64 128, यानी 2 आएंगे 65 के साथ, एक आएगा 128 के साथ। राउटर 3 के लैन तक जाने की कॉस्ट कितनी होगी? 1 से 2 तक 64, 2 से 3 तक फिर 64, फिर 3 के लैन की 1, 64 प्लस 1 129। यानी राउटर 1 का टेबल कुछ ऐसा होना चाहिए, 4 एंट्रियां ओ से नजर आएंगी, 2 की कॉस्ट 65, एक की 128 और एक की 129, ठीक है। अब इसका टेबल देखें जाके, राउटर 1 पे आए, शो आईपी राउट बेहतर रहेगा या शो आईपी राउट? ओएसपीएफ, ओएसपीएफ वाला फिल्टर लगा दें तो अच्छा है। डायरेक्टली कनेक्टेड हमने देखे में वो सीआरटी वाला फिल्टर भी बनाया था हमने उसके लिए। तो शो आईपी राउट ओएसपीएफ करें तो आपको कितनी एंट्रीज नजर आ रही हैं? ओ वाले कितनी नेटवर्क हैं? 4।
ठीक है, ओ 4 दफा नजर आ रहा है, ठीक है। ये 2 वाले नेटवर्क की कॉस्ट कितनी है? 110 क्या है? ओएसपीएफ का एडी वैल्यू, 110 ओएसपीएफ का एडी वैल्यू है, और 128 कॉस्ट बनती है। आपने भी ये गिनी थी, 64 प्लस 64 128। अच्छा, इसका लूप बैक सबनेट है ना, बेचारा सच बोल रहा है, कोई आपको तंग नहीं कर रहा। वो कहता है इस नेटवर्क का ना एक सबनेट आप यूज कर रहे हैं। कौन से वाला? ये वाला। सच्चा है। बेस नेटवर्क आईडी उसकी क्लास ए वाली है, 22.0.0.0। वो कहता है उसका एक सबनेट आप यूज कर रहे हैं, वाकई एक सबनेट यूज कर रहे हैं। कौन सा? 22.22.22.22। उस तक जाने की कॉस्ट कितनी लिखी हुई है? 65। कैसे बनी? 64 प्लस 1 65। अच्छा, ये राउटर 2 का लैन है, 1 से 2 तक 64, 2 के लैन की 1 65, और ये 3 का लैन नेटवर्क है। कैसे 129 बना? 64 प्लस 64 प्लस 1 129। तो आपको पहले से पता था यही होना चाहिए, ठीक है जी। तो 2 डायरेक्टली कनेक्टेड और 4 ओएसपीएफ। इसका मतलब है नेटवर्क कन्वर्ज हो रहा है। रिप का बैकग्राउंड चूंकि दिमाग में था, इसलिए राउटिंग टेबल देख के कुछ ज्यादा आप इतने अपसेट नहीं हुए। आपको पता था एडी वैल्यू भी नजर आता है, और उसके बाद मेट्रिक भी नजर आता है, हॉप काउंट है तो हॉप काउंट नजर आएगा, कॉस्ट है तो कॉस्ट नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट हॉप का आईपी भी नजर आता है, आउटगोइंग इंटरफेस भी नजर आता है, एंट्री को टेबल में आए हुए कितना वक्त हो गया वो भी नजर आता है। रिप में और इधर एक फर्क है, रिप में और यहां पे एक फर्क है। रिप में टाइमर जो था वो हर 30 सेकंड के बाद 0 पे नहीं चला जाता था, यहां पे बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। क्यों? ये इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड है, टाइमर बेस्ड, पीरियोडिक नहीं है। एक दफा एंट्री आ गई है सो आ गई है, जब तक कोई चेंज नहीं आएगी दोबारा अपडेट नहीं आएगी। तो वो भी साबित हो रहा है यहां पे, ठीक है जी। तो बहरहाल जी ये 4 एंट्रीज राउटर 1 के टेबल में ओएसपीएफ से आई है, तो बाकी राउटर्स का भी तो टेबल कंप्लीट होगा। जल्दी से राउटर 2 का बता दें। 6 में से राउटर 2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं? 4 तो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी बचे 2। जो 2 बचे हैं वो हैं कौन से? एक राउटर 1 का लैन और दूसरा राउटर 3 का लैन। 2 से 1 के लैन में जाने के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करें। 2 से 1 64 और आगे लैन की 1 65। 2 से 3 के लैन नेटवर्क की कैलकुलेट करें। 2 से 3 64 प्लस उसका लैन नेटवर्क 65। तो 2 एंट्रीज ओ से आएंगी राउटर 2 पे और दोनों की कॉस्ट 65 होगी। शो आईपी राउट ओएसपीएफ। तो 2 एंट्रीज हैं, 65 कॉस्ट है। एक का नेक्स्ट ऑफ ए है, एक का नेक्स्ट ऑफ बी, यानी 1 है और 3 है, ठीक है जी। और आउटगोइंग इंटरफेस भी आपके सामने लिखा हुआ है, कॉस्ट भी आपके सामने लिखी हुई है। ये कॉस्ट क्यों है ये भी आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है जी। तो जिस तरीके से रिप में राउटिंग टेबल बना था उसी तरह यहां भी राउटिंग टेबल आपका बन रहा है। तो ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने के 4 मेथड्स हैं, जिनमें से कितने आपने सीख लिए हैं जी? चारों सीख लिए। राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने के 3 तरीके हैं, तीनों का आपको आइडिया हो गया। इनमें से बेस्ट जो है वो तो राउटर आईडी मैनुअली कॉन्फ़िगर की जाए, वो अच्छी है। आज के बाद ये आपकी चॉइस है कि आप राउटर आईडी इन 3 मेथड में से किससे कॉन्फ़िगर करते हैं, और ये आपकी चॉइस है कि 4 मेथड है उनमें से आप ओएसपीएफ किस मेथड से चलाएंगे। बस तीसरे वाला यूज नहीं करना आपने, चौथे वाला यूज नहीं करना। तीसरा कर ले, दूसरा कर ले, ज्यादातर कोशिश करें पर आईपी और पर इंटरफेस वाले को अपनी आदत में रखें, ठीक है जी। एक छोटी सी चीज और आपको बता देता हूं, आपके काम आएगी। ये जिस iOS वेरिएंट पे मैं काम कर रहा हूं ना इस वक्त, ये थोड़ा सा पुराना है, ठीक है जी। इसमें एक आधी चीज पुराना iOS होने की वजह से नहीं है, एक आधी सहूलत मौजूद नहीं है, ठीक है। वो सहूलत क्या मैं आपको दिखाता हूं। पर इंटरफेस वाला जो मेथड है, पर इंटरफेस वाला, उसमें आप एक काम कर सकते हैं। मैंने कितने इंटरफेसेस पे चलाया है? 2 पे। इंटरफेस ज्यादा भी तो हो सकते थे ना, 5-6 भी हो सकते थे। तो बजाय कि आप हर इंटरफेस को अलहदा अलहदा कॉन्फ़िगर करें, इंटरफेस की रेंज भी बन जाती है। वो कैसे? कमांड है इंटरफेस, आगे है रेंज, इंटरफेस रेंज, इसके आगे क्वेश्चन मार्क करें। वैरायटी ऑफ इंटरफेसेस नजर आ रहे हैं। इनमें जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनमें फास्ट ईथरनेट है
लूप बैक है, सीरियल नहीं है। नए iOS वर्जन्स में सीरियल इंटरफेस भी होता है, यानी आप एक ही लाइन में सारे के सारे इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर सकते थे। कैसे, जरा देखिएगा, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट लेट से 0/0, ये कमांड में आपको वैसे दिखा रहा हूं, एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, ठीक है जी। उसके बाद आप लगाएं कॉमा, फिर लिखें लूप बैक 0। आपको पता है मैं इस वक्त कहां पे हूं? मैं एक इंटरफेस में नहीं हूं, मैं दो इंटरफेसेस में हूं। अगर मैंने यहां शट डाउन किया तो पता क्या होगा? दोनों शट डाउन हो जाएंगे। और अगर मैंने लिखा IP/OSPF 1 एरिया 5 तो क्या होगा? दोनों के दोनों OSPF के प्रोसेस 1 एरिया 5 में एडवर्टाइज हो जाएंगे। दोनों के दोनों OSPF के प्रोसेस 1 एरिया 5 में एडवर्टाइज हो जाएंगे, ठीक है जी। और अगर वो सीरियल वाली ऑप्शन होती तो मैं उसको भी शामिल कर सकता था, ठीक है। तो ये इंटरफेस रेंज का ये फायदा है। तो इस रेंज वाली ऑप्शन को आप और भी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं जब सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मल्टीपल इंटरफेसेस पे करनी हो तो, ठीक है जी। तो ये एक एडवांटेज था, ये एक छोटी सी चीज थी, ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। होपफुली आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपने लिखा तो ये सब कुछ नहीं होगा, मैंने वही कहा था या तो आप लिख लें या आप समझ लें, एक काम हो सकता है। तो लिखने लिखाने के लिए वीडियो बन रही है, वीडियो शेयर भी हो जाती है, ठीक है जी। तो आपने अगर नोट्स बनाने हैं तो आप तसल्ली सुकून से बैठ के घर में बनाएं, इस बहाने रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे फोकस आपका चीजों को समझने पर होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये जी मैंने आपके सामने जो है वो OSPF की कॉन्फ़िगरेशन के जितने मेथड थे वो इंप्लीमेंट किए हैं। इसमें अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो जरा नोट कीजिएगा। राउटर 2 पे आपसे अब कोई पूछ लेता है कि राउटर 2 पे OSPF किस तरह से चल रहा है, राउटर 2 यानी प्रोसेस आईडी क्या है, कौन सा इंटरफेस है, किसको आपने किस में एडवर्टाइज किया हुआ है, किस तरह से चल रहा है, तो आप इसका जवाब कैसे दे सकते हैं, कैसे वेरीफाई करके बताएंगे? बहुत तरीके हैं। राउटर 2 पे OSPF कैसे कॉन्फ़िगर हुआ है, यानी कैसे से मुराद प्रोसेस आईडी क्या है, एरिया आईडी क्या है, कौन सा इंटरफेस है, ये जानना चाह रहा है एक बंदा। क्या क्या करें, क्या कमांड दें, कौन सी कमांड यूज हो सकती है? शो आईपी OSPF में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और शो आईपी प्रोटोकॉल में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ओ के बारे में क्या ख्याल है? इसको देख के नहीं पता लग रहा OSPF कैसे चल रहा है? अच्छा, पूरी तरह नहीं पता लग रहा, और करें, ये पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं है क्या? इसमें गायब क्या हुआ है? राउटर आईडी और दो इंटरफेस भी नजर नहीं आ रहे, वो जो पर इंटरफेस वाला मेथड था वो भी दिखाई नहीं दे रहा। OSPF की ट्रबल शूटिंग के लिए और वेरिफिकेशन के लिए जो सबसे बेहतरीन कमांड है ना, सबसे बेहतरीन, हमेशा आपके काम आएगी और आपने यही इस्तेमाल करनी है। कमांड देखें क्या है जी, कमांड है शो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ। शो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ, एंटर करते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ चीजें अभी आप बाद में सीखेंगे, ठीक है जी, वो अभी तक आपने पढ़ी नहीं हुई, आगे चल के पता लग जाएगा। यानी इसका ये वाला पोर्शन छोड़ दें, बाकी सब आपको समझ आएगा। राउटर 2 के कितने इंटरफेसेस हैं जिन पे OSPF चल रहा है? 4। कौन कौन से हैं वो भी लिखा हुआ है। उन पे प्रोसेस आईडी क्या है? सब पे 1 है। उन पे एरिया आईडी क्या है? मल्टीपल एरिया में क्या होगा? किसी की एरिया आईडी 5 होगी, किसी की 0 होगी, किसी की 4 होगी, किसी की 100 हो सकती है। तो कौन सा इंटरफेस किस एरिया में है वो भी पता लग जाएगा। उसके बाद उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस और मास्क क्या वो भी लिखा हुआ है। उस इंटरफेस की कॉस्ट क्या है वो भी लिखी हुई है। ये चीजें भी आपने पढ़नी है, ये बाद में पता लग जाएंगी। जब आप पढ़ लेंगे तो तब इसकी भी समझ आ जाएगी। तो काफी जबरदस्त किस्म की ये कमांड है जिससे आपको बड़े अच्छे तरीके से पता लग जाएगा OSPF चल कैसे रहा है एक राउटर के ऊपर, ठीक है। जो असल चीज अब बताने वाली थी ना वो मैं आपको बता दूं। ये कमांड नोट कर ली, शो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ। एक है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यह है शो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ। इसमें OSPF रिलेटेड इंफॉर्मेशन और बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है जी।
दिखाना मैंने आपको अब ये था, राउटर ओएसपीएफ 1 में आते हैं, ठीक है जी, कमांड दे रहा हूं नेटवर्क। अच्छा, इसका कौन सा इंटरफेस था जिसपे मैंने पर इंटरफेस वाला मेथड यूज किया था? लूप बैक किया था ना, लूप बैक को पर इंटरफेस वाले मेथड से चलाया हुआ ना, ठीक है जी। आप यहां पे भी देख लें, ऊपर जाके इधर भी नजर आ रहा है, इसमें लूप बैक शामिल नहीं है, यानी लूप बैक को नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज नहीं किया हुआ। अब ये देखें मैं क्या करने लगा, नेटवर्क 22.22.22.22 0.0.0.0 एरिया 0 कर दिया मैंने इसका। अब जरा समझना है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। लूप बैक पे ऑलरेडी ओएसपीएफ चला हुआ है, कौन से मेथड से? पर इंटरफेस वाले से। मैंने उस पे ओएसपीएफ पर आईपी वाले से भी चला दिया है। अब इसका नतीजा क्या निकला होगा? क्या ये ओवरराइट हो गया होगा? क्या ये अभी भी पर इंटरफेस वाले को ही फॉलो कर रहा है, या उसने अपना एरिया तब्दील कर लिया है? यानी नेटवर्क की कमांड का इंपैक्ट ज्यादा होता है या इंटरफेस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है? दो मेथड यूज कर लिए ना मैंने। अब जरा इसके जवाब के लिए फिर शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ देखें जरा और कंक्लूजन निकालें। पर आईपी वाले मेथड को प्रायोरिटी मिली है या पर इंटरफेस वाले को? पर इंटरफेस वाले को। अभी भी देखें लूप बैक एरिया 5 में है, एरिया 0 में नहीं गया। मैंने नेटवर्क की कमांड से ऊपर क्या किया है? मैंने तो एरिया चेंज किया था, उसका एरिया चेंज नहीं हुआ। वो जो इंटरफेस वाला मेथड था उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। बात समझ आ रही? एग्जैक्टली ओएसपीएफ सुन किसकी रहा है, ये सिर्फ आपको इस कमांड से ही पता लग सकता है। अगर कोई बंदा ये देखेगा ना इस वक्त, देखे ओ, एक बंदा अगर इसकी बेस पे फैसला करेगा, वो तो कहेगा जी इसका लूप बैक एरिया 0 में एडवर्टाइज हुआ है, हालांकि वो एरिया 0 में एडवर्टाइज नहीं हो रहा। तो ज्यादा बेहतर कमांड कौन सी है? शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। यहां से आपको एक्चुअल पता लगेगा कि वो एरिया 5 में ही एडवर्टाइज हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने ये जितना ओएसपीएफ चलाया ना, खत्म। आखिरी चीज, आपका दिल खुश हो जाएगा, आप कहेंगे ये सही काम हुआ जो एंड पे होने लगा। ठीक है जी, राउटर 1 पे आए, एंड की कमांड नो राउटर ओएसपीएफ 1। इससे क्या होगा? राउटर 1 से मुकम्मल तौर पे ओएसपीएफ खत्म हो गया। राउटर 2 पे आए, नो राउटर ओएसपीएफ 1। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिलेगी आपको यहां पे। राउटर ओएसपीएफ 1 ग्लोबल मोड में कमांड दी थी, और मैंने इसमें 3 नेटवर्क अभी नेटवर्क की कितनी कमांडें दी हैं? 3। कितनी? 3। 2 मैंने वो इंटरफेस पे कमांडें दी थी, लेकिन चलाया क्या था? आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 5। ओएसपीएफ 1 खत्म कर दिया ना। सवाल ये, क्या इंटरफेस से खत्म हो गया होगा या अलग से जाके करना पड़ेगा? ये नहीं, ये देखें, सबसे पहले तो यही कमांड दें, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। कुछ नहीं नजर आ रहा ना, इसका मतलब क्या है? इंटरफेस से भी खत्म हो चुका है। तसल्ली के लिए शो रन इंटरफेस लूप बैक 0, ये कमांड आज ही सीखी थी हमने। शो रन इंटरफेस लूप बैक 0। तो इंटरफेस लूप बैक 0 में आईपी ओएसपीएफ वाली कमांड है या गायब हो गई है? गायब हो गई है। यानी जब आपने ओएसपीएफ का प्रोसेस ही खत्म कर दिया है, तो नेटवर्क की कमांड जहां दी थी वो भी खत्म हो जाएगी, और इंटरफेस पे जो कुछ किया था वो भी खत्म। इंटरव्यू का सवाल हो सकता है, भाई ग्लोबल मोड में नो राउटर ओएसपीएफ करने से क्या इंटरफेस से भी खत्म हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन? तो जवाब है जी, खत्म हो जाती है। राउटर 3 रह गया, नो राउटर ओएसपीएफ 1। मुकम्मल तौर पे ओएसपीएफ आपकी डायग्राम से खत्म हो चुका है। मुकम्मल तौर पे ओएसपीएफ आपकी डायग्राम से खत्म हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि हम तीनों राउटर्स पे दोबारा से ओएसपीएफ चलाएं। नहीं ना दिल चाह रहा, क्या मुसीबत।
फिर राउटर 1 पे जाएंगे 2 पे। तो मैं क्या चाहता हूं, तीनों राउटर्स पे दोबारा से हम क्या करें, ओएसपीएफ चलाएं। सिंगल एरिया ओएसपीएफ, प्रोसेस आईडी 1 और एरिया, अब की बार एरिया 0 कर लेते हैं, कुछ तो चेंज हो। पहले एरिया 5 था, मैं चाहता हूं एरिया 0 दोबारा से चलाना ओएसपीएफ। ना हमारे पास वक्त है और ना हमारा दिल चाह रहा है, फिर भी चलाना है। तो ऐसे में ओएसपीएफ को मगरो लाना होता है। ओएसपीएफ को मगरो लाने का एक बड़ा कमाल तरीका है, ये ऐसे चुटकियों में चलेगा। आप कहेंगे चुटकी तो बच गई, ओएसपीएफ तो नहीं चला अभी, ठीक है जी। तो उसके लिए अब आप जरा देखें, अब ये सारा कमाल है सिक्योर सीआरटी का, प्लस उसके साथ ओएसपीएफ का भी है, दोनों का। ये ऊपर व्यू नजर आ रहा है, व्यू ये सिक्योर सीआरटी में नजर आएगा आपको। जिनके पास पट्टी है वो जल्द से जल्द सिक्योर सीआरटी पे शिफ्ट हो जाएं, ठीक है जी। जो आज साहब कहने हो मुझे मुसीबत डालने नहीं, अभी आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं अभी ये क्या लिखा हुआ है, कमांड विंडो। व्यू में क्या है, कमांड विंडो। ये नीचे एक आपके पास कमांड विंडो, ये थोड़ी देर पहले भी खुली हुई थी, आपने खास ध्यान नहीं दिया। तो ये जो नीचे नजर आ रहा था ये कमांड विंडो थी, ठीक है जी। इस पे अब आपने करना है राइट क्लिक, किस पे, कमांड विंडो पे। क्या किया, इसमें सबसे आखिरी ऑप्शन है सेंड कमांड्स टू, और इसमें एक है एक्टिव सेशन और एक है ऑल सेशंस, एक विजिबल सेशन भी है। एक जो ऑप्शन है ना ऑल सेशंस वाली, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये ऊपर लिखा हुआ आ भी रहा, सेंड कमांड्स टू ऑल सेशन। आपको पता अब क्या होगा, मैं जो यहां लिखूंगा वो ऊपर तमाम के तमाम सेशन पे कमांड टाइप हो जाएगी। ये देखें, मैं यहां लिखता हूं conf t कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये ऊपर राउटर 1 2 और 3 ये तीनों के तीनों कहां चले गए, ग्लोबल मोड में। मैं यहां लिखता हूं राउटर ओएसपीएफ 1, ये तीनों के तीनों राउटर पे क्या टाइप हो गया है, राउटर ओएसपीएफ 1। मैं यहां लिखता हूं नेटवर्क 0.0.0.0.255.255.255 एरिया 0। आपको पता क्या हुआ है, ओएसपीएफ चल गया सब पे। थोड़ी देर पहले जो आपको आउटपुट नजर आ रही थी वही आउटपुट नजर आएगी। राउटर 1 का टेबल देखें, दोबारा 6 के 6 नेटवर्क पूरे, 2 में भी पूरे, 3 में भी पूरे, क्योंकि जो कमांडें आपने दी हैं ये एक राउटर पे नहीं टाइप हुई, सब पे हो गई। इसका मतलब है 500 राउटर भी होते तो 500 के 500 पे एक सेकंड में ओएसपीएफ चल जाना था, अगर आपके पास सिक्योर सीआरटी है तो इस मेथड का ये फायदा होता है। यानी आपका प्राइमरी फोकस राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, दूसरा काम है, आप इस तरीके से जल्दी से ओएसपीएफ चलाएं। राउटर 1 पे एक दफा तसल्ली कर लें, शो आईपी राउट ओएसपीएफ की कमांड देके, दोबारा से वही 4 नेटवर्क आ रहे हैं ना, हालांकि पहले जितनी एफर्ट आपने नहीं की। सब कुछ देखने से तो समझ नहीं आता, ये हफ्ता आपके लिए बड़ा अहम है, आर या पार, ठीक है जी। आपको आज थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि काम जरा संजीदा हो गया है, मामला जो है ना गर्म होना शुरू हो गया है, लिहाजा बेहतर है कि अब आप भी थोड़े से सीरियस हो जाए। आपको अब इस हफ्ते जरा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये आज वाली वीडियो बस आप देख लीजिएगा, चाहे 2-3 दफा देख लें, चाहे एक ही वीडियो को 5 दिन में देख लें, ठीक है जी, आधा आधा घंटा करके। अगर नहीं ज्यादा बर्दाश्त होता तो थोड़ी वीडियो देख लें, ठीक है जी। तो ये करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे तो ये लैब पूरी आपके हाथ से एक दफा हुई होनी चाहिए, हुई होगी, क्योंकि इससे आगे अब जो आपने पढ़ना है ये तो अब उसका प्री रेक्विजिट है, ये करके हमने इससे आगे चलना है। जब यही नहीं हो रहा होगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो लिहाजा अभी ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक छोटी सी है, आपका ही फायदा है उसमें, ठीक है जी। 2 बजे आप वापस आए ताकि आपकी असेसमेंट हो सके, ठीक है जी। तो आपसे 2 बजे मुलाकात होती है असेसमेंट के साथ। हाँ जी।